हेलो हेलो, क्या अब मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है? एक बार मुझे आप बता दीजिए। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन क्या अब आवाज? हाँ जी। हेलो जी, मेरी अब आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है? आवाज नहीं आ रही है आशुतोष सोदा, कृष्णाचरण, आवाज नहीं आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। अब आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो अब आवाज पहुंचाते हैं, दूर तलक तक आवाज पहुंचाएंगे। और आवाज यह पहुंचाएंगे कि मेहाई शक्ति क्लासेस से जुड़े हुए सभी साथियों को अगले एक वर्ष में निसंदेह रूप से सिलेक्शन लेना है, शानदार रूप से तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और हम बहुत बहुत और बहुत बेहतरीन तरीके से आगे तैयारी करेंगे। मुझे जो अपन आगे आज बढ़ने वाले हैं, आज आगे जो हम तैयारी करने वाले हैं, उस तैयारी का जो सबसे बेहतरीन हिस्सा रहने वाला है, हमने राजस्थान के इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब राजस्थान के इतिहास का एक और विषय चलता है, वो है भैया राजस्थान की कला और राजस्थान की संस्कृति। मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले जो सबसे जरूरी बात बताता हूं, वो बात यह बताता हूं कि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसे हम क्यों पढ़ रहे हैं। परीक्षा की दृष्टिकोण से अलग जाकर भी अगर आप सोचोगे तो इस संस्कृति में, उस कला में इतनी सुंदरता है, इतनी विविधता है कि इसको जानने का आनंद ही अलग आ जाएगा। भैया इसको केवल परीक्षा की दृष्टिकोण से ना देखें, ये कि राजस्थान के क्या क्या लोकगीत, क्या सुंदरता रहेगी हमारे राजस्थान के लोकगीतों की, क्या क्या लोक नाट्य है, हमारे संस्कार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। तो ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह भी है कि इस राजस्थान की संस्कृति को हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और मात्र किताबों तक सीमित होती जा रही है। तो राजस्थानिया व्यवन रे नाते आप सबरो वो फर्ज बने हैं, वो कर्तव्य बने हैं कि आप राजस्थान की संस्कृति रे बारे में बहुत अच्छे से जाना। तो आज जो को सबों पहली टॉपिक आप पढ़न रो शुरू कराला, वो कराला राजस्थान रा लोकगीत। बहुत सुंदरता है इस चैप्टर की, बहुत शानदार प्रश्न भी देती है यहां से आरपीएससी। क्या क्या प्रश्न देती है, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, उन सभी चीजों को देखते हुए इस टॉपिक की सुंदरता करते हैं। लेकिन ये कहां कहां काम आने वाला, वो एक बार हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए। 2 से 5 मिनट हम इस चीज पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम वापस आते हैं अपने मुख्य टॉपिक लोकगीत पे। हमने अगर सब इंस्पेक्टर के सिलेबस को देखेंगे तो इन 2 टॉपिक को वर्तमान में छोड़ दिया है। ये टॉपिक हमारा हो चुका है, ये टॉपिक हो चुका है। ये राजनीतिक जागृति और राजस्थान का एकीकरण हम लोगों ने कर लिया है। आज जिस विषय को हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारी राजस्थान की कला स्थापत्य और राजस्थान की संस्कृति। इन चीजों को हम बहुत जल्दी लेंगे, साथ साथ में किले कितने हैं, क्या है स्मारक, हमारी चित्रकला कौन कौन सी, हमारे हस्तशिल्प क्या क्या है, साहित्य बोलियां, इन सबको आगे लेंगे। लेकिन अब जो अगले 4-5 दिन हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वो इस चीजों पे बात करने वाले हैं, हमारी संस्कृति पे बात करने वाले हैं। हमारे लोक संगीत क्या है, हमारे लोक नृत्य क्या है, हमने क्या क्या परंपराएं राजस्थान में बना रखी है, कौन से मेले और कौन से त्योहार है। इसी संदर्भ में जब हम आगे बात करेंगे स्कूल व्याख्याता के सिलेबस की, तो स्कूल व्याख्याता वाले सिलेबस में ये टॉपिक हमने कर लिया है। इस टॉपिक को हम लोग बाद के लिए छोड़ रखा है। स्कूल व्याख्याता जो कॉमन चीजें हैं सभी की, उसको एक साथ लूंगा मैं, उसके बाद में सबकी अलग अलग क्लासेस में लूंगा और सारा राजस्थान से जुड़ा हुआ एक एक टॉपिक में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है भैया। यहां भी हमने 1857 की क्रांति कर ली है, ये किसान और आदिवासी आंदोलन हम लोगों ने कर लिए हैं, ये राजनीतिक जागृति वाला प्रजामंडल आंदोलन का और राजस्थान के एकीकरण वाला टॉपिक हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। पिछली बार भी इस वाले पार्ट से कम 4 से 5 प्रश्न बने थे और आप अगर नोट्स उठा के देखेंगे तो आपको एक भी प्रश्न इस बार भी गलत नहीं होने वाला है किसी भी स्थिति में स्कूल व्याख्याता वाले में। यहां से जो हम देखने वाले हैं यही वाला लोक संगीत है, लोक नृत्य है। तो इन सारी चीजों, मेरा बड़ा बड़ा कहने का मतलब है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में भी बात करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जो टॉपिक हमने आधुनिक राजस्थान वाले टॉपिक को कर लिया है। अब जो बढ़ेंगे हम इस संस्कृति वाले में बढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आप इसमें जो है हमारे 3rd ग्रेड वाला है, उसमें भी यही चीज है कि उसमें भी ये रहे मेले त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य। तो इन टॉपिक को हम भैया शुरू करने वाले हैं। आज जो शुरू कर रहे हैं टॉपिक, वो टॉपिक अपना रहने वाला है लोकगीत का। और बड़ी सुंदरता है इस लोकगीत वाले टॉपिक में, राजस्थान के लोकगीत। तो हो जाइए तैयार साथियों, हो जाए तैयार। ये अब एक बेसिक सी चीज देते हुए अब मुख्य मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बताया 2 से 5 मिनट में इस पे चर्चा करूंगा, उसके बाद आते हैं हमारे मुख्य टॉपिक पे। राजस्थान के लोकगीत। सर सबसे अच्छा मैटर ये कहां पे दे रखा है, सबसे सुंदर ये जो टॉपिक दे रखा है वो कक्षा 9th की किताब में दे रखा है और वहां से अधिकतर और कक्षा 10th वाली किताब में
अधिकतर प्रश्न जो पिछले 2 सालों में लोकगीतों से संबंधित जो भी बने हैं वो कक्षा 9th और 10th वाली किताब से बने हैं। ठीक है, बेसिक सी जानकारी, साधारण सी चीज कि हम जगह ब्याह में जगह हर जगह आप गीत गाया करा, और बे जगह गीत है वे लोकगीत किसा क्षेत्र में किसे किसे है बात चीजा ने बड़ी साधारण तरीकों देखा ला, तो बिल्कुल एकदम साधारण छोटा सा बच्चा बन जाओ और वे बच्चा बन रहा चीजा ने याद करना शुरू कर दो। सबसे पहली है कि राजस्थान के लोकगीतों को हमने बड़े बड़े रूप से 3 भागों में बांट रखा है। साहब ये कक्षा 10th की किताब हमें बताती है राजस्थान के लोकगीतों को हमने कितने भागों में बांट रखा है, मुख्य रूप से हमने 3 भागों में बांट रखा है। पहला है कि जो जन सामान्य के गीत होते हैं, साधारण जो संस्कार से ब्याह में गावे, शादी में गावे, बेवाड़ा गीत। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से याद करते रहिए साथ में। हमने राजस्थान के लोकगीतों को बड़े बड़े रूप से कितने भागों में बांट रखा है, हमने राजस्थान के लोकगीतों को 3 भागों में बांट रखा है। क्या यह प्रश्न बनेगा? नहीं, यह प्रश्न नहीं बनेगा कि कितने भागों में बांट रखा है, लेकिन कोई भी टॉपिक हो तो हमें उसका बड़ा बड़ा सा पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो पहले कौन से हो गए भैया? पहले हो गए जनसाधारण के गीत। दूसरे कौन से हो गए भैया? जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से जो गाए जाते हैं गीत, वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से गाए जाने वाले गीत। और तीसरे जो गीत हम देखेंगे, लोकगीत जो हम देखेंगे, वो हम देखेंगे क्षेत्रीय। आपके मरुस्थलीय क्षेत्र में आप जाएंगे तो क्योंकि विस्तृत क्षेत्र होती है तो वहां लंबी टेर वाले गीत गाए जाते हैं। आप अरावली क्षेत्र में आएंगे तो अलग प्रकार के गीत मिलेंगे। आप जब मैदानी क्षेत्र की बात करेंगे तो अलग तरह के गीत मिलेंगे। इन सारी चीजों को हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन बड़े बड़े तौर से कितने भागों में? 3 भागों में। पहला जनसाधारण के गीत है, याद करते जाइए, हाथों हाथ याद करते जाइए। दूसरे कौन से? जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से लंगा, मांगणियार वगैरह जो जाति के, ढोली, मरासी जो जाति, मिरासी जाति के जो लोग गीत गाते हैं वो कौन से हो गए? वो व्यावसायिक गीत हो गए। और क्षेत्र के हिसाब से जो गीत हो जाते हैं भैया वो कौन से हो गए हैं? वो आपके हो गए हैं भैया क्षेत्रीय लोकगीत। एक बार मैं सब जुड़ चुके हैं। मोनिका जी, राधा गायरी, आशुतोष सोदा, मेहाई जाड़ावत, भावना खिड़िया, प्रेमलता व्यास दीदी, अंजना जी, शिवम कविया साहब। सर आपकी आवाज़ पूरे राजस्थान में आएगी एक दिन, बहुत बहुत धन्यवाद कविया साहब आपको। ठाकुर जी, सोनी, पीके चौधरी जी, पूनम गेहानी जी, मेहाई जाड़ावत, कृष्णाचार्य, नीलू सोनी, सभी को बहुत बहुत बहुत, सुमित जी जैन साहब, सभी को अनंत अनंत और अनंत सारी शुभकामनाएं। मुझे 2-3 दिन से किसी कारण से मैं टॉपिक वगैरह तैयार करने में कुछ टेक्निकल कारण से क्लासेस नहीं ले पा रहा था, तो जो मैसेज मुझे मिल रहे थे व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, वो मैसेज था कि सर आपकी क्लासेज की बहुत याद आती है। इतना सारा प्यार और स्नेह देने के लिए बहुत 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 सारा धन्यवाद। क्योंकि एक टीचर को जब एक कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है तो वो उसको खुशी देता है। तो आप सब प्यारे प्यारे से साथियों को मेरी ओर से बहुत 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 सारा धन्यवाद। ठीक है भैया, आ जाते हैं। धन्यवाद से काम नहीं चलने वाला है, केवल चिकनी चुपड़ी बातों से ना मेरी ओर से काम चलेगा ना आपकी ओर से, पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले राजस्थान के गीतों को हमने 3 भागों में बांट रखा है। जन सामान्य के गीत किया है हमने, व्यावसायिक दृष्टिकोण वाले किए और हमने क्षेत्रीय दृष्टिकोण वाले किए हैं। और जब हम जन सामान्य के लोक गीतों को देखेंगे तो जन सामान्य के लोकगीत फिर से 5 भागों में हैं। ठीक है भैया, कौन कौन से 5 भागों में? सबसे पहला साधारण तरीके से याद करते हैं सुमित जी कि हमारे संस्कार से संबंधित लोकगीत कौन कौन से हैं। इस क्लास को किस क्लासिफिकेशन में बांट रखा है? पहले हम लोकगीतों के बारे में एक साधारण जानकारी लेंगे, फिर कौन कौन से गीत है उनको लेंगे, प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं उनको लेंगे, और उसके बाद में हमारे जो व्यावसायिक संगीत घराने हुए, संगीत की किताबें हुई है, उनको लेंगे। तो धीरे 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 मुख्य मुद्दे की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जनसाधारण के गीत। कौन कौन से जनसाधारण के गीत होते हैं? ब्याह में आप गावा जका जच्चो बन्ना बन्नी गीत बिया करे, मायरो जको मायरो किसे बीरो भात बनने आयो रे, है ना। तो ये सारी वो आगे गीत ले रखे हैं, मैंने बताता जाऊंगा मैं। तो हम राजस्थानी भाषा से संबंधित लोग हैं तो जानते हैं बीरो भात बनने आयो कौन संबंधित होगो कि भैया मायरा से संबंधित हो गया। एक गीत का जो प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है भैया, जिसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बना के आप लिख लीजिए, जला। जला गीत कब गाया जाता है? ये शादियों से संबंधित गीत है। जला गीत जो गाया जाता है, आप लोगों ने अगर जो बारात जब शादी जब हो जाती है, शादी होने के बाद फेरों के बाद में दुल्हा और दुल्हन एक बार जो बारात का डेरा होता है उस डेरे तक वापस जाते हैं, तब जो गीत गाया जाता है वो गीत है कि जल्ला सेण में तो राजरा डेरा निरखण आई हो। तो ये बारात का डेरा देखते समय जो महिलाओं के द्वारा गीत गाया जाता है, डेरों का ही बेबे साहब, जहां बारात रुकती है उसे हम बारात का डेरा कहते हैं। वहां कहते हैं जान आएगी सा, बारात आएगी सा। क्या वहां आपा मारवाड़ी मायने मारवाड़ी रा प्रश्न पूछे रे भाई, याद कर लो आ चीजा ने। और जल्लो पूछ लेवला ठाई कौन पड़ेला रे सर, ओ जल्लो कटू आएगो सा। और जल्लो आप रोज गीत गाओ भी, रोज गीता के मायनू जल्लो आएगो। ठीक है, याद कर लेना। गुड़ चढ़ी है, जुआ जुई, जुआ जुई के टाइम हम जो गीत गाते हैं वो वाले, बड़ी सुंदरता है इन गीतों में।
एक गीत जरूर याद रख लेना, जब बेटी को विदाई देते हैं उस समय जो गीत गाया जाता है वो गीत गाया जाता है भैया सीखड़ली। जब हम सीख देते हैं उस समय गाया जाने वाला गीत कौन सा हो गया? उस समय गाया जाने वाला गीत हो जाता है भैया सीखड़ली गीत है। अब कानदान जी कल्पित साहब ने जिस सुंदरता से लिख रखा है कि गीत, यानी कि अगर आप उस गीत को ध्यान से सुन लेंगे आपकी आंखों में आंसू पड़ने लगेंगे। इतना प्यारा गीत गाया है कि उसमें वो जब बेटी, कल्पना ये कीजिए कि जब बेटी ससुराल के लिए जब रवाना होती है तब वो गीत गाते हैं कि डब डब भरिया बाई सारा नैन, चिड़क लीरा नैन, मृग नयनीरा नैन, दोरो गणों सासरियो। अब तो क्या ससुराल थोड़ा इजी हो गया, ठीक है, फोन पे हाय हेलो पहले से नहीं होने लग जाती है। पहले जो ससुराल का जो होता था, और बड़ा कितनी बड़ी ताकत होती है इन नारी शक्ति में। हम सोच के भी हम पुरुष सिहर उठते हैं कि जिस घर में 18, 20 साल, 25 साल वो बड़ी होती है बच्ची, वो बच्ची अपने घर को छोड़कर दूसरे घर को चली जाती है। हम तो भाई साहब एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाएं तो नींद नहीं आती है। तो कितनी नारी शक्ति में वाकई में ही शक्ति होती है कि वो अपने पितृ के घर को छोड़ के किसी और के घर को संवारने के लिए चली जाती है। तो उस समय जो गीत गाया जाता है वो गीत गाया जाता है भैया सीखड़ली गीत, है ना। तो ये चिड़कली, ये मृग नयनी किसके लिए संबोधित किया था कानदान जी कल्पित साहब ने? वो जो बेटी ससुराल के लिए रवाना होती है उस बेटी के लिए गया। अच्छा, उसकी 2 लाइनें हैं कि यानी कि क्या सुंदरता लिखा है उन्होंने उस गीत में, क्या सुंदरता से उन्होंने लिखा है कि रथड़े चढ़ थोड़ी पाछल फेर, सहेलियां ने झालो दी। और सहेलियों को बुलाती है कि यार सहेलियां अब मैं जा रही हूं, पाछी पता नहीं कब मिलना होगा, क्योंकि पहले तो भेजते भी नहीं थे ससुराल से बहुत बहुत दिनों तक। तो ये जो गीत है भैया, वो गीत कौन सा हो जाता है? वो गीत सीखड़ली हो जाएगा। जो डेरा देखने के लिए जाते हैं गीत कौन सा हो जाता है? वो हो जाता है भैया आपके जलावाड़ा गीत, है ना। आगे और हम जो फैक्चुअल चीजें आएगी, अभी एक बार इसको साधारण तरीके से समझते हुए चलते हैं। उसके बाद में जो त्योहार के समय में गाने जाने वाले गीत, त्योहार के समय कौन से? दीपावली पे हीड़ गीत गाया जाता है, धमाल, रसिया, ये सारे गीत जो हैं वो होली पे गाए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न कैसे बनेंगे वो मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। अभी हमने देखा है राजस्थान के लोकगीतों को हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले जो गीत देखे हैं हमने वो सबसे पहले देखे जनसाधारण के, और जनसाधारण को हम 5 भागों में बांटेंगे। पहला कौन सा? संस्कार से संबंधित हो गया है। दूसरा कौन सा? त्योहार से संबंधित हो गया है। तीसरा कौन सा? धार्मिक लोकगीत है। धार्मिक लोकगीतों से प्रश्न बनता है। तेजाजी महाराज पर जो किसानों के द्वारा गीत गाया जाता है वो गीत है भैया तेजा गीत। कौन सा गीत है? तेजा गीत। लांगुड़िया गीत गाया जाता है, पता है ना क्यों गाया जाता है? कौन सी माता जी के लिए गाया जाता है? कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा। लांगुड़िया गीत। उसके बाद में ये जो 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों को जरा याद अच्छे से कर लीजिए। एक तो है लावणी, एक है चिरजा और एक है हरजस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछे गए हैं बार बार। चिरजा क्या होती है? हमारे माता जी के, जो करणी जी के या देवियों से जो गीत गाए जाते हैं, देवियों के जो गीत गाते हैं, उसे गीत या भजन नहीं कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे चिरजा कहा जाता है, जिसमें देवियों का बखान किया जाता है। जैसे आप देशनोक की माता करणी जी की जो भी सुनते हैं वो भजन नहीं होता है। ध्यान रखना, अपने वर्तनी के दृष्टिकोण को भी शुद्ध करना, वो भजन नहीं होता है। वो क्या होता है? करणी जी की चिरजा होती है, आवड़ माता की चिरजा होती है। तो चिरजा कौन सी होगी? तो देवियों के लिए जो गीत गाए जाते हैं वो क्या होता है भैया? वो चिरजा होती है। इसे अलग से लिख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक जो है हरजस, जो भक्ति से संबंधित गीत गाया जाता है वो क्या कहलाता है? वो भक्ति के गीत है, हरि रस जिसे कहते हैं। हरि रस को हम अपनी मारवाड़ी भाषा में हरजस कहते हैं। ये छोटे छोटे से वो प्रश्न वो एग्जाम में बनते हैं। 2-2 नंबर का एक प्रश्न बनता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और 2-2 नंबर से आप लोगों का सिलेक्शन होता है। ठीक है भैया, बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। अच्छा, लावणी, देवी देवताओं से जो गीत गाए जाते हैं वो लावणी गीत कहलाता है। यहां ये 3 चीजें ध्यान रखना। चिरजा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अलग से लिख लेना। मैं कल पुनः प्रश्न पूछूंगा, चिरजा का प्रश्न निसंदेह रूप से आने वाला है। माता जी के, देवी जी के संबंधित जो गीत गाए जाते हैं वो क्या गीत कहलाते हैं भैया? वो चिरजा गीत कहलाते हैं। उसके बाद में हम गीत देखेंगे ऋतुओं से संबंधित, कि हमारे राजस्थान की सुंदरता यह भी है कि हमने अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से भी गीत बना रखे हैं, है ना। तो एक गीत है सियाड़ो। सियाड़ो कहीं के वैसा जबकि ठंड वेवे भी टाइम का एक बड़ो सुंदर सी पंक्ति आवे है एक गीत के मायने कि सियाड़े खाटू बलीर ऊंदाड़े अजमेर नागिनो नित्रो भलो, है ना। तो यानी कि नागौर तो हमेशा ही भला रहता है। सियाड़े खाटू बली, खाटू को कहते हैं कि
वहां पे खाटू में सियाड़ा जो निकालते हैं वो बड़ा सुंदरता रहता है वहां पे। तो ये कौन से गीत हो गए हैं, ये एक बेसिक सी जानकारी। चौमासा, ये सारे गीत हमारे गीत हो गए हैं जो ऋतु से संबंधित गीत हो जाते हैं। आगे उसके बाद में एक जो प्रश्न बनता है वो है गोरबंद वाला गीत है। आप लोगों ने सुना होगा। मैं देखो गीतों से कैसे प्रश्न सही होते हैं मैं बताता हूं आपको। मैंने पहले भी बताया था, मैं गीत बड़े सुना करता हूं, मारवाड़ी जो गीत होते हैं उसे सुनने का मुझे जो प्राथमिक रूप से उसका शौक है। तो एक प्रश्न आया था कि यार मेमंद नाम का आभूषण कहां पहना जाता है, और उस गीत ने मेरे प्रश्न को कैसे सही करवाया, क्योंकि गीत सुनता था कि माथा रे मेमंद लाओ रंग रसिया। तो जो माथे पे मेमंद कहां पहना जाता है, माथे के मेहमंद पहना जाता है। और एक जो है कि ऊंट के ऊपर जो गले का जो आभूषण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे गोरबंद कहते हैं। और गीत क्या है, गोरबंद नखराड़ो, है ना। तो वो गोरबंद, आप कभी गीत भी सुना करना। तो ये एक बेसिक सी जानकारी हम गीतों की ले रहे हैं, जिसमें जो कक्षा 10th की किताब ने दिया है। सबसे पहले हमने देखा है गीतों को 3 भागों में बांटा है, और उन 3 भागों वाले गीतों में हमने सबसे पहले जनसाधारण के गीत देख लिए। अब भैया कुछ गीत देखते हैं व्यावसायिक लोकगीत, और उसके बाद में एग्जाम के दृष्टिकोण से जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो रहेंगे आपके क्षेत्रीय लोकगीत। वो बेसिक से गीत है जो हम पढ़ते हैं तब लगता है हमें आते हैं, और वो आ ही जाते हैं, जनरली आ ही जाते हैं हमें, है ना। लेकिन बाद में जो गीत कौन से विरह के समय गाते जाते हैं, कौन सी खुशी के समय गाए जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रहने वाला है भैया, जो क्षेत्रीय जो लोकगीत है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन यहां है व्यावसायिक दृष्टिकोण से। हमारे राजस्थान में कई प्रकार की ऐसी जातियां भी है जिन्होंने उस गीतों को व्यावसायिक रूप से बना लिया। जैसे हर शादी में हमें मिरासी को, ढोली को या लंगा वाली जातियों को उनको बुलाया जाता है। उनकी जो जीविका का जो साधन होता है, वो जीविका का साधन जहां पे वो गीतों के माध्यम से अपनी जीविका चलाते हैं, तो वो गीत कौन से हो जाते हैं भैया, वो व्यावसायिक लोकगीत होता है। राजाओं ने भी इन्हें संरक्षण प्रदान किया था। ये याद रख लेना कौन कौन से समुदाय जो हैं वो व्यावसायिक लोकगीत गाते हैं। लंगा एक जाति होती है बाड़मेर जैसलमेर साइड में, मांगणियार एक जाति होती है, ढोली है, ढाडी है, मिरासी है, कालबेलिया। यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक लोक जाति है। तो एक बेसिक सा प्रश्न, एक बेसिक सी जानकारी, इसको भी ध्यान रखना। इनके गीत कौन कौन से हैं उसको भी हम आगे पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है भैया, अब आ जाइए भैया इंपॉर्टेंट चीज की तरफ से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां से प्रश्न बनने शुरू होंगे। अभी तक हमने ली है बेसिक सी जानकारी। एक बार मैं कमेंट आप लोगों के देख लेता हूं। अंजना जी, अलका पारिकी जी सर, सुमित जैन बहुत सुंदर, जय श्री राम, सुमित जैन जी, देवी गित जी बिल्कुल, प्रियंका जी दक, सलोनी जी गुजर, केला देवी जी बिल्कुल, नीलू सोनी, जसवंत सिंह चारण जी भैया, संजू जी चारण, बहुत बहुत अच्छे से आप लोग सब पढ़ रहे हैं। सभी को मेरी ओर से जय माता जी की बड़ी इच्छा रहती है कि हाँ यार हम पढ़ें, तब बड़ी तन्मयता के साथ पढ़ें। और मैं आशा करता हूं कि जो भी क्लासेस देख रहे हैं भैया बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और भैया बहुत अच्छे से पढ़ लेना दिन, यानी कि मेरे कहे हुए मोटिवेशन के आधार पे वो काम केवल 15-20 मिनट या आधा घंटा करेगा। खुद के लिए पढ़ना है, अपनों के लिए पढ़ना है, और कब तक पढ़ना है यार, कितना पढ़ते रहोगे। एक बार पढ़ पढ़ा के काम खत्म करो नहीं यार आगो, ताकि बस नौकरी करो, छोकी छोकी तनख्वाह आती रहे, चौका चौका घूमता रहे, वो अलग अलग जगह माते चाहिए। कौन चाहिए आ चीज मारवाड़ी समझ में आ रही है सबने, यानी कि समझ में आ रही है सबको। हमारे यहाँ स को ह बोला जाता है। और अब क्षेत्रीय लोकगीतों को देखते हैं जो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनको भी हमने 3 भागों में, मरुस्थलीय में रहेंगे, पर्वतीय रहेंगे और मैदानी लोकगीत रहेंगे। तो सबसे पहले जो मरुस्थल क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत वो कौन से हैं, वो मरुस्थलीय लोकगीत है। कौन कौन से लोकगीत मरुस्थलीय हैं, या कौन से, जैसे पिछली बार एक प्रश्न जो ही किताब 9th में दिया था, मैंने एक टेस्ट सीरीज ली थी, उसमें मैंने प्रश्न दिया था कि पटेलियो, बिछिया और लालर निम्नलिखित में से क्या है। आगे बताऊंगा वो क्या है। ये प्रश्न आया था, ये प्रश्न एज इट इज मैंने टेस्ट सीरीज में लिया था, और एज इट इज वो प्रश्न उस समय सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों एग्जाम में आया था। तो यहां ये ध्यान रखना, पीपली नाम का गीत, चिरमी नाम का गीत, और विशेष रूप से रतन राणों को याद कर लेना। ये कौन से लोकगीत हैं भैया, ये मरुस्थल से संबंधित गाए जाने वाले गीत हैं। रतन राणो, चिरमी और पीपली। ठीक है भैया, बढ़ते हैं आगे की तरफ, और इसको अलग से बना के इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ये आपके निसंदेह रूप से प्रश्न आने वाला है। सुमित जी जैन, अगर आपको याद होगा तो ये प्रश्न मैंने दिया हुआ था, और ये प्रश्न बाद में बहुत 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 बार आया था कि पटेलियो, बिच्छियो और लालर क्या है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो गीत गाए जाते हैं वो क्या है, वो पटेलिया है, वो बिछिया है, वो लालर है। इसको याद कर लो रे भैया, ये केवल अलग से याद करने का नहीं है, मुझे इसकी कोई ट्रिक नहीं है, कोई इसकी चीज नहीं है। सिंपल सा मैंने बार बार बोला था, बार बार पटेलियो,
बिछियो और लालर, ये तीनों क्या है, ये पर्वतीय लोकगीत है, पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीत है। इसके साथ में वहां नाव की सवारी भी और ऊंटा की सवारी भी, ये सारे के सारे गीत कौन से हो गए हैं भैया, ये सारे के सारे गीत ये पर्वतीय लोकगीत हो गए हैं भैया। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में कौन से गाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में जनजाति गीत, क्योंकि सब हमारी जनजातियां कहां रहती है, हमारी लगभग सारी जनजातियां पर्वतीय क्षेत्रों में रहती है, तो ये हमारे जनजातीय गीत हो गए। आज से हमने राजस्थान की कला और संस्कृति को पढ़ना शुरू किया है। क्या सुंदरता रहेगी इसकी कला संस्कृति में, कितने शानदार तरीके से हम किले पढ़ेंगे कि कौन कौन सा किला कहां था और उस किले की क्या क्या विशेषताएं थी, लोक गीतों को देखने। और यहां से इंपॉर्टेंट लगा लीजिए भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है कि पर्वतीय क्षेत्र में कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है रे भैया, मांदड़ वाद्य यंत्र। ये प्रश्न बनेगा सुमित जी, इसको गलत मत कर देना। और ये प्रश्न होते ही तो आपको मिलेंगे 2 नंबर, 2 नंबर मिलते ही तो होगा सिलेक्शन, और सिलेक्शन होते ही तो आप चढ़ोगे घोड़े पे, होगी आपकी शादी, और फिर हम सब लोग नाचने आने वाले हैं बड़ी शादी। ठीक है, तो सुमित जी की शादी में जाना है, इसलिए हम सबको क्या याद करना है, हम सबको याद करना है कि पर्वतीय क्षेत्र में किस वाद्य यंत्र से गाते हैं, मांदड़ वाद्य यंत्र से गाते हैं। ठीक है भैया, फिर होते हैं मैदानी लोकगीत। और मैदानी लोकगीतों की जो सबसे ज्यादा विशेषता है उसका ध्यान रखना, जटे पेट भरिजोड़ रेवे नहीं, वो चीज को ध्यान रख जो आप लोग, जहां संपन्नता रहती है, जहां खुशी रहती है, वहां पे जो है वो जो गीत गाए जाते हैं वो श्रृंगार संबंधित गीत गाए जाएंगे, वहां पे भक्ति याद आती है। पेट कहीं भूखे पेट भजन नहीं होवे गोपाला, ये कहते हैं ना अपन कि भूखा पेट भजन कौन हुए, वैसा। तो जहां जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में आप जाएंगे वहां धार्मिक गीत आपको कम मिलेंगे, वहां विरह वाले गीत आपको ज्यादा मिलेंगे। विरह वाले गीत क्यों मिलेंगे, ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान रखना इस चीज को कि मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन से गीत ज्यादा मिलेंगे, विरह वाले। क्यों मिलेंगे विरह वाले, कि मरुस्थलीय क्षेत्र में आपको कामकाज नहीं मिलेगा, कामकाज नहीं मिलेगा तो कामकाज करने के लिए आपको अपना क्षेत्र छोड़ के बाहर की तरफ जाना पड़ेगा, और बाहर की तरफ जाना पड़ेगा तो लारे भी लुगाई भी आदमी ने याद करी जन गीत गाए कुड़ जाए हमारा भंवर ने मिला दीजिए। ठीक है, तो विरह संबंधित गीत कहां मिलेंगे, मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलेंगे। और भूखे पेट भजन नहीं होवे, और जब पेट भरियोड़ो भजन वे ही कुन वे, मैदानी क्षेत्रों में पेट भरी जोड़ो है, और जटे पेट भरी जोड़ो है बटे तो भगवान याद आवेला और बटे श्रृंगार याद आवेला। आ चीज ध्यान रख लीजिए, रटन की चीज को नहीं है, सिंपल सी चीज है जो आनो ही चाहिए, अपने ध्यान वेनी ही चाहिए। तो धार्मिक और श्रृंगार का गीत किस जगह गावे है, धार्मिक और श्रृंगार का गीत आपके मैदानी क्षेत्र के मायने गावे है। ठीक है भैया, बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। ये हमने देख लिए मैदानी क्षेत्र वाले गीत, है ना, यानी क्षत्रिय लोकगीतों को हमने देखा है। पटेल बिछियो वाले उल्टा रे ना वरी असवारी, हाँ जी सुमित जी, जो भी आप बताना चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ पा रही। अब देखते हैं अब राजस्थान के लोकगीत। ठीक है, अब यहां से दो नंबर के एक नंबर के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले केसरिया बालम, अरे बड़ा मजा आता है इन पाठों को पढ़ने में। केसरिया बालम कौन सा गीत, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, यानी कि वो क्या है, ये पहली बात तो राजस्थान का राज्य गीत है। ठीक, दूसरी बात जो प्रश्न बनता है वो क्या है, ये मांड गायन शैली में है, इसको जरूर ध्यान रखना। कौन सी गायन शैली में है, ये मांड गायन शैली में है। मांड गायकी क्या होती है, जो जैसलमेर क्षेत्र में जो गाई जाती है वो गायकी कौन सी गायकी कहलाती है, वो मांड गायकी कहलाती है। तो ये कौन सी मांड गायिकाएं कौन कौन सी है वो आगे भी हम देखने वाले हैं। और गीत क्यों गाया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम उस क्षेत्र में जो गीत गाएंगे वो विरह के गीत रहेंगे, तो पति को परदेश से वापस बुलाने वाला गीत है ये। ठीक है, आगे की तरफ प्रश्न पूछते हैं यहां से, इसलिए याद कर लेना। अगला है कुर्जा, कुर्जा गीत। कुर्जा क्या है, कुर्जा एक पक्षी का नाम है, साइबेरियन सारस से जिसे हम कुर्जा कहते हैं। कुर्जा हमारे यहाँ का नहीं है भैया, है ना, कुर्जा बाहर का है, हमारी कुर्जा बाहर का पक्षी होता है। लेकिन जो गीत है कुर्जाएं मारे भंवर ने मिला दीजिए, ये प्रश्न वहां से सही निश्चित रूप से होंगे। भंवर ने मिला दीजिए मतलब अपने पति के पास संदेश भेजती है कि कुर्जाएं तू ते मारे, वो क्या आता है उसमें गीत में क्या कहते हैं, तू छे मारी धर्मरी बेण, कि मेरी धर्म की बहन है कुर्जा, तू मेरे जो है मेरे दर्द को समझ, और अब ठीक है पति ने जितना कमा लिया और ठीक है पति को मेरे पास वापस भेज दो। ये संदेश कौन, फोन फान तो अभी तक इधर होते नहीं थे, जैसे अभी आप व्हाट्सएप से कॉल करके बताया अरे भैया बस अब आ जाओ बस खूब हो गया, बाहर घूमना करना, बाद में कमाई कर लेना, आ जाओ घर पे। ठीक है, पहले किसके माध्यम से, तोते के माध्यम से, कागले के माध्यम से, कुर्जा के माध्यम से जो संदेश भेजे जाते थे। तो कुर्जा क्या हो गया भैया, ये पति को वापस बुलाने वाला। अब एक इंपॉर्टेंट लगा लीजिए भैया, जहां से प्रश्न बनता है सुवटियो। सुवटियो की अगर आप तोता ने,
सुवटियो किसको कहते हैं? सुवटिया कहते हैं हम तोता को कहते हैं। भील महिलाएं जो गीत गाती है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, सुवटियो गीत विशेष रूप से किसके लिए है? सुवटियो गीत विशेष रूप से भील महिलाओं के लिए गाया जाने वाला गीत है। यह प्रश्न पूछा गया है, वही आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सुवटियो किससे संबंधित? भील महिलाओं से संबंधित हो गया है। वही पति के पास संदेश भेजती है, अरे पति पाचो आजा, ठीक है, वो कमाने के लिए बाहर चला जाता है, वापस पति को बुलाती है और वापस बुला के क्या गीत गाती है कि माथा के मेमंद लाओ, रंगरसियार गला के फलावड़ लाओ, और पूंछ लाओ, ठेंगड़ो लाओ, सब कुछ ले रहो। ठीक है, ये जो है गीतों के माध्यम से अपनी मांग रखती है, महिलाएं डिमांड रखती है ना, और पुरुष बेचारे उस डिमांड को पूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, और जब बाहर जाते हैं तब वापस बोला जाता है पाचा जाओ, है ना। अगला है मोरिया, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोरिया वो नहीं है जो गोविंद डोटासरा जी बोलते हैं कि मोरिया बोलगा आपके, राजेंद्र राठौड़ साहब और वो कहे नहीं मोरिया बोलगा आपके, मोरिया वे मोर। और इसका मुख्य रूप से बड़ा बड़ा जो ये अर्थ, ये यानी कि प्रश्न क्या बनता है, मोरिया गीत निम्नलिखित में से क्यों गाया जाता है, डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे। ये वह टॉपिक है जिसको पढ़ते समय हमें लगता है कि यहां से प्रश्न गलत नहीं होंगे, लेकिन यह वह टॉपिक है जहां से पढ़ने के बाद भी प्रश्न गलत हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान लगाई लीजो, थोड़ा डंगू पढ़ लीजो ये टॉपिक ने। मोरियो कुण गावे? मोरियो बा लड़की गावे जका की हगई तो वे चुकी है, लेकिन ब्याह को हाल हावो कौन निकलियो है, सगाई तो हो चुकी है, ब्याह को पंडित जी ने पूछने गया, पंडित जी ब्याह को हावो कर दे कि हाल तो देवता होता है, ऐसा ब्याह मोड़ो है, जन कहे कि ब्याह हाल मोड़ो है, जन बा लुगाई बा लड़की काई गीत गावे, बा लड़की कहे कि यार मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात में। मोरिया गीत किसके लिए? उस लड़की के द्वारा जिसकी सगाई हो रखी है, लेकिन अभी शादी का जो है वो शादी नहीं हो रही है, शादी का सावा अभी तक नहीं निकला है। मोरिया गीत, सुवटियो गीत कौन गाती है? कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा भैया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। कागा, कागा अधिकतर वो गीत है जो लगभग आते हैं आप लोगों को। कागा के वे कि उड़ उड़ रे मारे काला रे कागला, जद मारे पीऊ जी घर आवे, ये लो साहब जी, ये उड़कर पति के घर आने का सुगुन मनाती। आज तो कागलो बेटियों से, आज तो की न की अपंग मेहमान आने वाला है। अपंग मारवाड़ी के मायने बड़ो हम उस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, और अगर उस संस्कृति को जो पीछे वाले बच्चे भूल रहे हैं तो प्लीज मत भूलना, अपनी संस्कृति को बचा के रखना है। और जो महिलाएं शादी संबंधित गीत गाती वो अगर भूल रही है उन गीतों को, एक समान कमर बाईसा की बहुत अच्छी किताब है जिन्होंने राजस्थानी लोक गीतों का संग्रह किया है, उन लोक गीतों को आप जरूर पढ़ना। आप लोग विवाह के समय जो बच्ची शादी करके घर की तरफ जाती है, अपने ससुराल की तरफ जाती है, उस समय कानदान जी कल्पित के द्वारा जो शिखड़ली गाई हुई है, आप सुनना उस शिखड़ली को भी। यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, कानदान कल्पित और शिखड़ली नाम करके आप डालना, आपको मिल जाएगी वो शिखड़ली आपको, यानी कि आपकी आंखों में आंसू आने लग जाएंगे। इस तरह से उन्होंने शिखड़ली को गाया और इस तरह से उन्होंने शिखड़ली को लिखा भी है ना। तो आगे क्या है? कागा, कागा हमें पता है। फिर है बदावा, बदावा का ये आपा क्या साहब, हाँ बदावा कौन, बदावा क्या साहब उन आएगो साहब बदा, यानी किसी भी शुभ कार्य के समय जो किया जाने वाला कार्य होता है, गीत गाए जाते हैं, वो कौन से होते हैं भैया? बदावा। और एक जो प्रश्न बार बार किसी के गलत हो जाते हैं और बार बार प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो होता है भैया कामण गीत। कामण क्या होता है? कहते हैं कि दूल्हा जब तैयार हो रखा होता है तो भगवान राजा राम का रूप होता है ना, और राजा राम को कहीं नजर नहीं लग जाए, उस जादू टोने से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट लो भैया। मुझे सबसे ज्यादा शिकायतें मिलती है कि सर आप हमें स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं देते हैं, और मैं उनसे ये माफी मांगता हूं कि मैं सिर्फ आप लोगों के हित के लिए पढ़ाने आता हूं। मैं व्यावसायिक दृष्टिकोण से अभी तक वो व्यावसायिक जो लोकगीत है उस दृष्टिकोण का मैं जनसाधारण वाला लोकगीत हूं आप लोगों के लिए अभी, और मैं ये प्रोफेशनली चीजें नहीं जानता हूं, इसलिए गलती हो जाती है। जो भी मुझे ओढ़बा देते हैं कि सर आप हमें स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं देते हैं, मैं माफी चाहता हूं उनसे, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको स्क्रीनशॉट लेते रहने का टाइम दे दिया करूं। कामण गीत क्यों गाया जाता है? दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए जो गीत गाया जाता है वो कामण गीत गाया जाता है। आशा कर रहा हूं कि ये चीजें अच्छे से आप लोगों को याद हो रही होगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्या है? सीठड़े। सीठड़े बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भैया। सीठड़े क्या होता है? जब शादी हो जाती है, शादी के बाद में बड़ी व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से महिलाओं के द्वारा जो गीत गाया जाता है, हाल सुमित जी ब्याह वेणो बाकी है जन ठा पड़ी, कहीं कहीं झेलनो पड़े ब्याह व्याह बाद में, लुगाया ताने गालियां भी काट दी, वह गालियां भी गीता के मैं राग हूं इतनी गालियां काट दी, ठाई कौन पड़ेगा, आपने गालियां काट दी भी कहीं। तो सीटने क्या होता है? सीटने होता है भैया महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गालियों भरे गीत। गालियां बे वाली गालियां नहीं, व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से जो कहते हैं वो कौन सा कहलाता है भैया? वो होता है सीठने। इंपॉर्टेंट, मैं एक बार पुनः बता रहा हूं भैया, थोड़ा
थोड़ा सा ध्यान अलर्ट हो जाइए। केसरिया बालम हमारा लोकगीत है जो मांड गायल शैली में गाया जाता है। पहली चीज, कुर्जा अपने पति को वापस बुलाते हैं। सुवटियो भील महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला। मोरियो उस लड़की के द्वारा गाया जाने वाला जिसकी सगाई हो चुकी है लेकिन शादी में अभी देरी है। कागा अपने पति को बुलाने के लिए, बदावा किसी शुभ कार्य के लिए, और कामण दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए। और गालिया ने कहीं कहवा सीट ने याद कर लो रे भाई, प्रश्न आवेला एग्जाम के मायने सिलेक्शन लेनो है। पते पावना पावना, हम मेहमान को पावना करते हैं जब दामाद ससुराल जाते हैं तो वो गीत गाते हैं, वो पावना गीत होते हैं। कोयल या ओड़ियों, वो कौन सा होता है कि लड़की की विदाई के समय, जो मैंने अभी बताया है, लड़की को हम कोयलड़ी की संज्ञा दे रखी है, बच्ची को कोयलड़ी की संज्ञा देते हैं जब वो ससुराल के लिए जाती है तो ओड़ियों आती है उनको अपने परिवार की, पीहर की, उससे क्या कहते हैं, वो ओड़ियों गीत गाया जाता है। अगला है ढोला मारू गीत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। ढोला मारू जो है वो सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है, पहाड़ी क्षेत्र का लोकगीत है, ध्यान रखना इस चीज को। कौन सा भैया? ढोला मारू गीत। अच्छा, ये क्या किस पे आधारित है? ढोला और मारू जो है उनकी प्रेम कहानी उस क्षेत्र में बड़ी चर्चित रही थी। उस प्रेम कहानी पे जो गीत बना हुआ है वो कौन सा गीत है? वो ढोला मारू गीत। हम प्रेम कहानी के हम वो कहते हैं आज सैड सॉन्ग सुनेंगे, आज वो फलाना मन हो रखा है, आज तो लव सॉन्ग सुनेंगे, आज वो अभी कौन सी सियापा गियापा, कौन सी सैयारा मूवी आई हुई है, प्रेम की सर्वश्रेष्ठ गीत है, फलाना गीत अच्छा है, ये गीत अच्छा है। मैं आपको, अगर आप गीत सुनने के शौकीन हैं, एक गीत आज सजेस्ट करता हूं, वो जरूर सुनना आप गीत। और आप जब उस गीत को सुनेंगे तो वो प्रेम की पराकाष्ठा है वो गीत। और उस पराकाष्ठा के बाद में बाकी चाहे आप कोई भी बॉलीवुड के गीत सुन लेना, वो आपको सबसे कम ही लगेंगे। वो गीत है, मैथिली ठाकुर ने भी गा रखा है उस गीत को, कि राम को देख के श्री जनक नंदिनी बाग में जहां खड़ी थी खड़ी रह गई। बहुत बहुत प्यारा गीत है। तो उसी तरह से ये प्रेम गीत पे आधारित कौन सा है? ये ढोला मारू गीत है ना, मैथिली ठाकुर ने गा रखा है। अच्छा, एक क्योंकि चीजें आ ही रखी है, मैथिली ठाकुर का नाम याद आ गया तो मैं एक थोड़ा सा मोटिवेशन वाली चीज आपको बता देता हूं कि कई बार कुछ चीजों में असफलता आप लोगों को मिली होगी, इसीलिए हमारा दिल टूट सा जाता है। कई बार हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है तो लगता है कि यार हमारी सारी दुनिया ही खत्म हो गई है। मैथिली ठाकुर वो लड़की थी जिसको इंडियन आइडल में वो जाती है, बड़ी गरीब परिवार से संबंधित लड़की थी। और मैथिली ठाकुर 2013-14 के आसपास जो है इंडियन आइडल में जाती है। और इंडियन आइडल में जाती है और ऑब्वियसली बात है कि वहां उसको नकार दिया जाता है, उसे वहां से निकाल दिया जाता है। और जब हम किसी चीज की सबसे बेहतरीन तरीके की तैयारी करते हैं और उस तैयारी के बाद में वो अगर हम चीज नहीं मिलती तो लगता है कि हमारे पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ठीक वही मैथिली ठाकुर के साथ हुआ था। उस समय उसे लगा था कि यार जो मेरे साथ हुआ है इससे ज्यादा बुरा किसी के साथ नहीं हो सकता, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई है। वो 1-2 साल तक डिप्रेशन में भी रहती है। और बाद में अब आज की जो मैथिली ठाकुर है, अभी आप उसका इंटरव्यू सुनना, महीने भर पहले का आया हुआ है, वो बताती है कि अगर मैं उस समय इंडियन आइडल में सेलेक्ट हो चुकी होती तो आज मैं वो नहीं होती जो मैं हो रखी हूं, है ना। वो अब सर्वश्रेष्ठ स्तर पे पहुंच चुकी है, अपनी प्रसिद्धि के सर्वश्रेष्ठ स्तर पे पहुंच चुकी है वो गीतों के, है ना। तो अगर आपको किसी भी स्तर पे असफलता मिली हुई तो घबराना नहीं है, सिलेक्शन होगा, निसंदेह रूप से होगा। जो अब तक हुआ है आपके भले के लिए हुआ है। और सुमित जी, सिरोही क्षेत्र का लोकगीत कौन सा है भैया? ढोला मारू लोकगीत है। जोरावा याद कर लो रे भैया, जैसलमेर क्षेत्र में जोर आवे जावण के मायने। तो जोरावा गीत कहां का? जोरावा गीत हो गया है जैसलमेर का गीत हो गया है। हिचकी किस जगह आवे है? हिचकी आवे है मेवात क्षेत्र में, अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में जो गाया जाने वाला गीत है वो कौन सा? वो हिचकी। सीठने क्या? जो गाली देते हैं। ढोला मारू क्या? सिरोही क्षेत्र का लोकगीत। जोरावा क्या? जोर किस जगह आवे? जैसलमेर क्षेत्र में जो लोकगीत गाया जाता है। हिचकी क्या? आवे हिचकी मारे बादिलारी आवे हिचकी किस जगह आवे? हिचकी बा हिचकी बैठे मेवात क्षेत्र के मायने आवे, अलवर के मायने। अरे हिचकी वर्ण आई को ना आई भाई तो वर्ण आए जन कहीं बेगो वर आएगो भैया, अलवर आएगो। और बिछुड़ो खा गयो बेरी बिछुड़ो, वो बिछुड़ो है हाड़ौती क्षेत्र को। एक बार मैं पुनः याद करवाता हूं, इन 4 चीजों को थोड़ा सा ध्यान से याद कर लीजिए। ढोला मारू कट रेवे, सिरोही के पहाड़ा के माइन रेवे साहब दोनों जना। जोरावा जोर कट आवे, जैसलमेर क्षेत्र के मायने आवे।
हिचकी किन्ने आवे, हिचकी अलवर क्षेत्र वाला ने आवे, जको वर बनगो जका ने, और बिच्छू कट खायो है, बिच्छू खाई गो है हाड़ौती क्षेत्र में। चारों बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना और अलग से लिख लेना भैया। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आते हैं हमारी मुख्य लोक गायन शैलियों की तरफ। हम लोग लोकगीत पढ़ रहे हैं। लोकगीतों को हमने सबसे पहले 3 भागों में बांटा है। उन 3 भागों में हमने लोक जन साधारण के लोकगीत देखे हैं, हमने व्यावसायिक लोकगीत देखे हैं, और उसके बाद में जो लोकगीत देखे हमने क्षेत्रीय लोकगीत देखे हैं। क्षेत्रीय लोकगीतों को पुनः हमने 3 भागों में बांटा था। जो मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीत देखे हमने, मैदानी क्षेत्र के लोकगीत देखे थे। मैदानी क्षेत्र में लोकगीतों की विशेषता क्या थी, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और पर्वतीय क्षेत्र में हमने पटेलियो, बिछिया और लालर देखा था। फिर कुछ गीतों को हमने इंपॉर्टेंस को देखा था। अब हम देखते हैं हमारी लोक गायन शैलियां, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं लोक गायन शैलियों में मांड लोक गायन शैली। मैं कमेंट भी नहीं देख पाता हूं, मुझे ये भी बड़ा रहता है। ज्योति पालीवाल दीदी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, जय माता जी की। सुमित जैन हिचकी वर्ग, हाँ सुमित सीट ने कब सुनेंगे। श्यामदान जी जय माता जी के साथ, जैसलमेर के मेरे बहुत प्यारे साथी श्याम जी सोमलिया जो गांव है उनका, श्याम सा जय माता जी की आपको मेरी ओर से बहुत बहुत। नीलू सोनी, भील महिलाएं, सुवटियो जी, ब्रोकन हार्ट पहले सिंगर थे ये सर जी। नीलू सोनी आपको सारे गाने याद है सर। ब्रोकन हार्ट सर, माउंट आबू जी, सबको जय माता जी की, सबको राम राम, सबको शुभकामनाएं भी आपके उज्जवल भविष्य की। हाँ, मांड गायल शैली एक्चुअली जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है ये ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर के क्षेत्र को हम मांड क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं भैया, मांड क्षेत्र। और जो जैसलमेर क्षेत्र में गीत गाए जाते हैं वो गीत कौन से हैं भैया, वो गीत हो गए हैं मांड गीत हो गए। वहां पे एक शैली है, उस क्षेत्र में लोक गायन शैली विकसित हुई थी। ठीक है, बाद में राजस्थान के अन्य भागों में भी फैल जाती है, वो हमें पता ही है। लेकिन हमारा जो मुख्य लोकगीत है, कौन सा लोकगीत, केसरिया बालम, वो किस गायन शैली में है, वो आपकी जो मुख्य रूप से जो गायन शैली है भैया, वो आपकी मांड गायकी में ही गाया गया। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रख लेना। मुख्य कलाकार, यहां से प्रश्न बार बार बनते हैं और बार बार जो बनते हैं उन प्रश्नों को याद कर लेते हैं। ले लीजिए भैया स्क्रीनशॉट, मेरे को बिना गालियां निकाले हुए कि सर स्क्रीनशॉट देने का आप टाइम नहीं देते हैं। अल्लाह जिलाबाई, अल्लाह जिलाबाई की जगह की है, अल्लाह जिलाबाई बीकानेर की। अरे सर बीकानेर की तो है, छोको है, याद करवाई दो। ए फॉर अल्लाह जिलाबाई, बी फॉर बीकानेर, ए के बाद में बी आएगा तो अल्लाह जिला नाम आते हैं तो किस जगह की कर लेनी है, बी फॉर बीकानेर की कर लेनी है। घेवर जका सबों छोका मिले पूरा राजस्थान के मायने, घेवर आजकल है पाली के मायने मिले। किस जगह मिले भैया, पाली में घेवर गौरीबाई मिलती है। ठीक है, जब हम उदयपुर की तरफ जाते हैं, पूरी दुनिया के लोग, उदयपुर इतना महान घराना रहा है भैया, इतना महान घराना रहा है। महाराणा प्रताप हुए वहां पे, महाराणा सांगा हुए वहां पे, सब लोग उनसे मांगते हैं। क्या करते हैं, अरे महाराणा साहब हमें यह दे दीजिए, तो मांगते कहां पे, मांगी बाई कहां रहेगी, मांगी बाई उदयपुर रहेगी, भूलना मत। जैसे जमीला बानो को भेज दो जोधपुर, जमीला बानो कहां गई है, जोधपुर। वापस याद करते हैं, याद कर लीजिए। नंबर 1 अल्लाह जिलाबाई, ए फॉर अल्लाह जिलाबाई, बी फॉर बीकानेर। घेवर कहां के, गौरीबाई भेज दो पाली। मांगी बाई मांगती कौन, कहां पे किससे मांगते हैं, उदयपुर वालों से पूरी दुनिया मांगती है। और जमीला कहां रहती है, जमीला रहती है आपके जोधपुर। ठीक है, और जयपुर में रहती है बन्नारे बागम जुल्ला गालिया। किस जगह गालिया, जयपुर में। तो बन्नो बेगम कहां पे, बन्नो बेगम है भैया जयपुर में। ये याद कर लेना, ये प्रश्न है आपके एग्जाम हॉल का, और ये मेरी आवाज आपके कानों तक में, उस एग्जाम हॉल तक में गूंजनी चाहिए। और फिर सिलेक्शन के बाद में इस अजमेर में आना है, सिलेक्शन लेना है और बेहतरीन तरीके से आगे तैयारी करनी है। ठीक है भैया, बढ़ते हैं आगे की तरफ। याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं साहब जी। हरिया माता जी मंदिर मीठन से सिरोही, अच्छा श्यामदान सा जय माता जी के साथ। मीठन हरिया माता का, अगर आप सिरोही के आसपास क्षेत्र से हैं तो एक बहुत बड़े सती हुए हैं माता जी हरिया। रेवदर से 3 या 4 किलोमीटर पास में एक मीठन नाम का बड़ा सुंदर गांव है, और बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था अभी मीठन गांव जाने का। वहां भारत दानसा से, श्याम दानसा ने, सबने जो नीरू बना ने जो विशेष रूप से
मुझे स्नेह प्रदान किया था। इस कक्षा के माध्यम से इस सारे लोगों को, उन जो मीठन वाले गांव वासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत सारी जय माता जी की, और आसपास के क्षेत्र से रहने वाले सभी लोगों से मैं ये कहता हूं कि आप कभी मीठन गांव में पधारिए, वहां के माता जी के पर्चे देखिए, क्या बेहतरीन पर्चे, ऐसे लगता है कि आपने माता जी को कहा और आपका काम हो गया। वाकई में ये सत्य में बता रहा हूं ये चीज। आप मन से अगर हरिया माता जी से कुछ मांग लोगे ना, तो हरिया माता जी आपकी वाकई में इच्छा पूरी करेगी। तो मन से मांग लेना इस कक्षा के माध्यम से, और फिर उस मीठन गांव जरूर जाके पधारना। जीके का प्रश्न भी बन सकता है ये। हरिया माता जी का स्थान है मीठन गांव। बढ़ते हैं आगे की तरफ। श्यामदान साहब, मांगणियार जाति जो रहती है वो जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में रहती है। मांड गाय की कहां पे? मांड किस क्षेत्र को? मांड जैसलमेर क्षेत्र को। तो मांड गाय की कहां की? मांड गाय की जैसलमेर की, और मांगणियार भी जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र की है। यहां के जो मुख्य वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना, यह प्रश्न बनता है। क से कबूतर है भैया आज। अरे सर हिंदी क्यों सिखा रहे हो? अरे भैया प्रमीला मैम हमारी हिंदी की क्लासेस लेने लगी है, वो हमें क ख ग भी सिखा रही है। तो प्रमीला मैम की क्लासें सब इंस्पेक्टर वालों के लिए बड़ी शानदार चल रही है। रीट के लिए जो थर्ड ग्रेड एग्जाम है उनके लिए भी बड़े बेहतरीन तरीके से वो काम आने वाली है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि भैया आप जो ही मांगणियार आए तो क से कबूतर कहना। मैंने कहा ठीक है, आगे क्या कहूं? कि आगे ख से खरगोश कहना। सर आप हमें क्यों सिखा रहे हैं? क से कमाईचा, ख से खड़ताल, ये मांगणियार वालों के हैं। भूल जाओगे एग्जाम में, मत भूलना, याद कर लेना। मांगणियार जातियों के मुख्य वाद्य यंत्र कामायचा और खड़ताल। अच्छा, कामायचा क्या कौन है? ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न है। क से कामायचा को साकर खां, मैंने इस बीच वाले नाम से याद कर रखा है। साकर खां इसके मुख्य कलाकार है। कामायचा के बार बार प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। हरगिज मत भूलना भैया ऐसे प्रश्नों को जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और खड़ताल जो है, खड़ताल बिल्कुल खड़ताल, ताल जो बिगाड़ देता है, खड़खड़ कौन करता है? सद्दीक खां करता है भैया। कौन? सद्दीक को। यहां जब आप देखेंगे तो ये ऐसे सद्दीक खां आपको ऐसे द के नीचे दी ऐसे मिलेगा। तो मैंने दोनों को बीच बीच वाले नाम से पकड़ रखा था जब मैंने याद किया था। क से मैंने कमाई से कर रखा था, खड़ताल से खड़खड़ खड़खड़ था, तो खड़खड़ खड़खड़ क्या हुआ था? ये सद्दीक हो गया। याद कर लेना, कैसे भी याद कर लेना, याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए जोर दे रहा हूं। क कमाईचा, ख खड़ताल, साकर खां कमाईचा और सद्दीक खां क्या बताते हैं? खड़ताल वाद्य यंत्र के मुख्य कलाकार है। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। सद्दीक खां मांगणियार जो एक लोक कला अनुसंधान परिषद भी बना हुआ है, 2003 में बनाया गया है और जयपुर में बनाया गया है। ठीक है। एक अनवर खां भी हैं जो मांगणियार शैली से संबंधित है, जिनको 2022 में पद्मश्री मिला था। मांगणियार गायन शैली के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम लोग अब लोक गायन शैलियां देख रहे हैं। उन लोक गायन शैलियों में सबसे पहले हमने मांड गायकी देखी है। मांड गायकी के हमने 5 मुख्य कलाकारों को देखी है। कौन कौन सी है? गौरी बाई है, अल्लाह जिला बाई है, और एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मुझे बताना है कि मांगी बाई और बन्नो बेगम कहां से संबंधित है। कमेंट बॉक्स में बताना है। मांगणियार के कौन कौन से वाद्य यंत्र? क से कमाईचा, ख से खड़ताल, सद्दीक खां और साकर खां। बढ़ते हैं भैया आगे की तरफ याद करते हुए। अगला है लंगा। ये भी आपके जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र की लोक गायन शैली है। वहां लंगा नाम की एक जाति रहती है, उनके द्वारा जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से गीत होते हैं भैया? अच्छा, यहां क्या है? यहां कमाईचा तो है, ये ध्यान रखना, लेकिन कमाईचा के साथ में सारंगी आ गई है भैया। क्या आ चुकी है? सारंगी आ चुकी है। ये याद कर लेना। वहां कमाईचा के साथ में क्या है? मांगणियार में कमाईचा के साथ में खड़ताल है साहब जी। कहां क्या है? खड़ताल। और यहां क्या है? लंगा में लंगा, क्योंकि जो है लंगा में कमाईचा और साथ में सारंगी। एक प्रश्न जो बनता है कि लंगा वालों का सबसे मुख्य गीत कौन सा है? तो निम्बुड़ा 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 गीत कौन गाते हैं? आप लोग एक बार तो चीजें बताता हूं, एक बार यूट्यूब पे जाके देख लेना। यूट्यूब पे छोटे छोटे से बच्चे, हमारी जब शादियां, हमारे, मैं जिस जाति से संबंधित हूं, मैं चारण जाति से संबंधित हूं, मैं लखावत हूं, तो हमारी शादियों में लंगा और मांगणियार वगैरह ये शादियों के समय में गीत गाने के लिए भी आते हैं। छोटे छोटे से बच्चे खड़ताल बजाते हैं, कमाईचा बजाते हैं, सारंगी बजाते हैं, और उनके द्वारा जो गीत गाया जाता है वो गीत बड़े सुंदरता से गाया जाता है। निम्बुड़ा 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 लाई दो माने, खाटा मीठा निम्बुड़ा। तो ये निम्बुड़ा किस जाति का सबसे मुख्य गीत है? ये निम्बुड़ा ये लंगा जाति का मुख्य गीत है। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर तालबंदी, ये किस क्षेत्र में गाई? ये 4 मुख्य रूप से है। पहला हमने
कौन सा देखा था रे भैया? सबसे पहले हमने मांड देखा था, फिर हमने कौन सा देखा था? मांगणियार देखा था, फिर हमने देखा है लंगा, और चौथा कौन सा देखेंगे? तालबंदी, जो पूर्वी राजस्थान में गीत गाए जाते हैं। ये ध्यान रखना, तीन हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है और चौथा कहां से है? चौथा हमारे पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। जब औरंगजेब ने संगीत पर पाबंदियां लगा दी थी, औरंगजेब ने मंदिरों पर भी पाबंदियां लगा दी थी, तब मंदिरों के द्वारा जो मंदिर स्थापत्य बाद में बना था वो हवेली शैली के मंदिर बने हुए। मैंने पहले भी आपको बताया था हवेली शैली के मंदिर कहां कहां बने हुए हैं। हवेली शैली के मंदिर आप राजसमंद कभी जाइएगा, आप नाथ द्वारा कभी जाइएगा, नाथ द्वारा जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वहां अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी वगैरह वहां 2-3 महीने में एक बार वहां आते रहते हैं। उस दृष्टिकोण से भी, और क्योंकि बहुत बड़े वाकई में ही वो देवता है, इसीलिए लोग, अंबानी जो दुनिया में टॉप 50 में आता है, वो अगर नाथ द्वारा आता है तो कुछ तो चमत्कार है ना उस देवता में, तभी तो आते हैं वहां पे, है ना। तो वहां पे कौन सी चीज है? वहां पे हवेली स्थापत्य कला में बना हुआ है। हवेली स्थापत्य वाले मंदिर, क्या मंदिर में बताऊंगा मैं आपको डिटेल से, अभी छोटी सी क्योंकि जानकारी सामने आ गई है। आप उन मंदिरों में जाके देखेंगे तो उस मंदिरों की सर्वश्रेष्ठ विशेषता यह है कि आप मंदिर के बाहर जाके भी खड़े हो जाएंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि मंदिर आ गया क्या, क्योंकि मंदिर जनरली हमारी थॉट से क्या होती है? ऊंचा सा स्तंभ होगा, बरामदे होंगे बड़े बड़े से, फिर वो जो गुंबद वगैरह होगा, घंटियां होगी। आप जब आश्चर्य करेंगे कि वहां गुंबद वगैरह तो वैसे ही नहीं है। उन दोनों मंदिरों में, हवेली शैली में बने हुए किसी भी मंदिर में घंटियां नहीं मिलेगी आपको। ये देख लेना, जो नाथ द्वारा के आसपास वाले लोग हैं वो एक बार जाके वहां देखना। अभी आप लोगों ने गए होंगे तो नोट नहीं किया होगा, मैं अभी जाके आया तो मैंने देखा कि यार घंटियां है कि नहीं, जब मुझे पता चला कि घंटी भी नहीं है वहां पे, है ना। तो उन आक्रमण से बचने के लिए जो मंदिर बने थे वो हवेली शैली में थे। और औरंगजेब ने जब बंद कर दिया था वहां साधु सन्यासियों के लिए, उस समय जो गीत बनते हैं, याद रखना वो कौन से गीत है? वो तालबंदी गीत है। मथुरा से लोग, पूर्वी मथुरा क्षेत्र में भगवान कान्हा के सबसे ज्यादा आसपास गीत गाते हैं। जब मथुरा पे बैन लगा दिया तो मथुरा से सबसे ज्यादा नजदीक हमारा क्षेत्र है वो भरतपुर और अलवर वाला क्षेत्र है, यानी कि हमारा पूर्वी राजस्थान है। याद रखना कि पूर्वी राजस्थान में जो लोक शैली विकसित होती है वो कौन सी लोक शैली है भैया? वो तालबंदी लोक शैली है। चीजों को कंसेप्ट के हिसाब से याद रखना, ठीक है। अब राजस्थान के प्रमुख, अच्छा इनका मुख्य वाद्य यंत्र, देखो ध्यान रखना, उस क्षेत्र में छोटे वाद्य यंत्र है, वहां पे आपको जो है छोटे वाद्य यंत्रों के माध्यम से चीजें होती है। यहां पे जो है इस क्षेत्र में, पूर्वी राजस्थान वाले क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में आपको दूर दूर तक आवाज पहुंचानी है, इसलिए आपको नगाड़े बजाने पड़ेंगे। बड़े बड़े से जो नगाड़े होते हैं, ढम ढम वाले, वो जो है सबने देख रखे होंगे आप लोगों ने। तो नगाड़े किस में? नगाड़े तालबंदी में। एक बार मैं पुण्य बता रहा हूं आप लोगों को, जो है मांड गायकी में लगभग सभी प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। फिर मैंने आपको मांगणियार बताया था, मांगणियार में क और ख दो होते, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनते हैं, कमाईचा और खड़ताल। फिर हमने लंगा जनजाति को देखा, लंगा में जो है 2 गीत हैं, 2 वाद्य यंत्र है। जब वाद्य यंत्र देखेंगे तब और डिटेल से देखेंगे, 2 वाद्य यंत्र, वहां कमाईचा है और कमाईचा के साथ में सारंगी आती है। और तालबंदी में कौन सा है? तालबंदी वाला एक बार आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब देखते हैं राजस्थान के प्रमुख संगीत घराने, फिर देखेंगे राजस्थान के प्रमुख संगीत ग्रंथ। आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को अच्छे से याद हो रहा होगा। एक बार कमेंट में फिर से देख लेता हूं। स्टडीज लाइफ जी, बहुत अच्छा नाम लिख रखा है, लाइफ स्टडी है। बन्नो बेगम जयपुर, मांगी भाई उदयपुर, बहुत बढ़िया। राधा गायरी, मोहित जी जहांगीर, रंजीत सिंह जी जय माता जी की। आप कहाँ पढ़ाते हैं? रंजीत सिंह जी मैं अजमेर से पढ़ाता हूँ। आदि योगी जी, योगेंद्र सिंह जी बीकानेर से हुक्म, जय माता जी की योगेंद्र साहब। सबको गणी गणी जय माता जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके अनंत हाँ, आते हैं अपने टॉपिक पे। बिल्कुल बच्चे बन जाना इस क्लास की एक ही विशेषता है, ज्यादा ज्ञानी बननो ही कोनी है। ज्ञानी आप सिलेक्शन के बाद में बनाला, अबार कहीं करनो है, अबार सिलेक्शन लेनो है, सिलेक्शन लेने वास्ते कहीं बननो है, अरे ओ कोनी ये गलत है, वो सही नहीं। बिल्कुल बच्चे बन के पढ़ना है, साधारण तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं भैया जयपुर घराना, यहां से प्रश्न बनते हैं। कौन सा घराना? जयपुर घराना। आप जब जयपुर में जाएंगे आपका मन वहीं पे रंग जाएगा। तो जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक प्रश्न पूछते हैं, मैं याद करवा दूंगा, आज नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? अपना मन कहां पे रंगता है? अपना मन जयपुर में रंगता है। अभी कमेंट बॉक्स में सुमित जी ये मत कहना कि हाँ सर आपका तो जयपुर में ही रंगेगा ना, है ना। तो मन रंग कहां पे? मन रंग हो गया है जयपुर घराना के प्रवर्तक। और मन रंग को क्या कहते हैं? मन किसका रंगता है? भूपत राजा जो होता है उसका रंग वहां रंग जाता है। या तो भूपत का, और भूपत खां का ही नाम है मन रंग। उनका एक सदा रंग नाम से भी एक मुख्य कलाकार रहे थे, आगे में और बताता जाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। फिर है पटियाला घराना, है ना। पटियाला आप कैसे याद करोगे? पटियाला जो है 2 चीजें होती है, पटियाला पेक भी होता है। पटियाला पेक कौन लगाती है? पटियाला पेक लगा के तेरी गली बिच आके
मैं वो क्या हो गई वगैरह वगैरह ऐसे गाना आता है ना, मैं टल्ली वल्ली हो गई। तो पटियाला पेक कौन लगाती है? अरे भैया पटियाला पेक आलिया भट्ट लगाती है। पता है कि नहीं है? सर पता है तो ये लो भैया, आलिया किसके साथ लगाती है? ये फत्तू के साथ लगाती है। आलिया और फत्तू दोनों मिलके क्या लगा रहे हैं? आलिया और फत्तू दोनों मिलके पटियाला पेक लगा रहे हैं। याद कर लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद करवा रहा हूं आप लोगों को। आलिया और फत्तू ये दोनों किस घराने के? ये पटियाला घराने के। पटियाला घराना जयपुर घराने की एक शाखा थी। जयपुर घराने का कौन? मनरंग और सदारंग, ये दोनों जयपुर घराने से संबंधित है, ध्यान रख लेना। मनरंग और सदारंग दोनों का नाम, मनरंग का क्या नाम है? भूपत खां भी नाम है, ठीक है। पटियाला घराना का कौन सा? पटियाला घराना के हो गए भैया आलिया और फत्तू। अभी हाल ही में अधीनस्थ बोर्ड ने एक प्रश्न पूछा था, कंफ्यूजन हो जाता है वहां पे। गुलाम अली साहब बहुत 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 बड़े गजल गायक हुए हैं, है ना। मुझे गीत का बड़ा शौक है, इसलिए मैं इस चीज को बड़ा डूब के पढ़ा रहा हूं। मैं गजलें भी सुनता हूं, मैं मारवाड़ी गीत भी सुनता हूं, मैं गुलाम अली साहब को भी सुनता हूं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि गुलाम अली साहब जिस घराने से संबंधित थे वो पटियाला घराने से संबंधित है। प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से गुलाम अली साहब का। अच्छा घराना क्या होता है एक बार ये भी तो बता दूं मैं आप लोगों को। सीधा मैं घराना पे आ गया, इस हिसाब से आ गया कि अज्यूम कर लिया कि आप लोगों को आता होगा। प्रॉपर तरीके से एक क्षेत्र विशेष होता है, उस क्षेत्र विशेष में उस घर विशेष से जो संगीत शैलियां फैलती है। जैसे अगर जयपुर से, जिस घर से, जिस हवेली से जो संगीत पूरे भारत में फैलता है, वो एक चीज क्या हो जाती है? वो घराना हो जाती है। क्या हो जाती है? वो घराना। जैसे जयपुर में एक सदारंग साहब ने जो घराना फैलाया, जो क्षेत्र फैलाया, जिस क्षेत्र यानी कि ऐसे बाउंड्री वाला क्षेत्र नहीं, अपने गीतों का जो क्षेत्र फैलाया वो घराना कहलाता है, ध्यान रखना। तो घराना जयपुर घराने से संबंधित मनरंग और सदारंग हो जाते हैं। और पटियाला घराने से पटियाला पे कौन लगाती है? आलिया भट्ट और फत्तू लगाते हैं। आलिया और फत्तू याद रख लेना। गुलाम अली साहब इस घराने से संबंधित है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा गया है, इसे भी याद रख लेना। अगला है अतरौली घराना। कौन सा? अतरौली। अरे साहब अतरो कहीं गुमान करो, मेवाड़ में कहीं कहवा आप अतरो केवा कौन कहवा केवा साहब। अरे अतरो साहब कहीं गुमान करो थे। अरे भैया अतरौली घराना साहब खां इसके प्रवर्तक है, याद कर लीजो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 याद कर लिए। अतरो कहीं गुमान करो हो, अतरो कौन करा? साहब, तो साहब खां। मेवाती मेवा कौन खाएंगे? मेवा खाने वालों के नजर लग जाती है गग्गे नजीर खां। कौन है भैया? गग्गे नजीर खां। मेवाती घराने के कौन? मेवात जो मेवा खाते हैं बार बार, रहे हो तो इतो मेवा खाएगा, सेवा करेगा वो पाएगा मेवा, और जो खाएगा मेवा उसके लगेगी नजर। तो नजीर खां याद कर लेना। फिर है भैया सेनिया घराना। सेनिया घराना, सेन जो है वो सूरत सेन है भैया, हम सूरत देखते रहते हैं अपनी, है ना। तो सेनिया घराना कौन सा घराना? सेनिया। सेन कहते हैं नाई को, कहते हैं कि नहीं? सेन महाराज है साहब जो हमारे बाल काटते हैं, जो मेरे बड़े बड़े हो गए, काटने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो कौन काटते हैं? बाल नाई काटते हैं, नाई को सेन कहते हैं। और सेन के वहां जाते हैं तो वहां आपको सूरत देखने को काश में मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है ना। तो सेनिया से क्या कर लेना? सेनिया से आपको सूरत देखने वाला कर लेना, सूरत सेन। वापस एक बार बता रहा हूं, फटाफट से याद कर लीजिए, बच्चा बन के याद कर लीजिए। जयपुर में मनरंग सदारंग, पटियाला आलिया और फत्तू पटियाला पेक लगा रहे हैं। अतरो काई गुमान करो साहब, साहब खां। मेवा खाए जका करी सेवा, और मान के लाग जाए नजर, नजीर खां। और सेन का आप बढ़ जाओ तो आपने दी कि आपको चेहरो यानी कि सूरत, ठीक है। अल्लाह दिया खां का कराना, अल्लाह दिया खां का कराना, खुद अल्लाह दिया खां साहब उसके प्रवर्तक रहे हैं। रंगीला, रमजान, रमजान जो है बड़े रंगीले हैं, ठीक है। और कैसे याद करोगे सर? रमजान के महीने से हम याद नहीं करेंगे। लो भैया थोड़े से वापस बच्चे बन जाइए। रम पी के आप क्या बन जाते हैं? रम होती है एक शराब की एक ब्रांड होती है, मैंने ऐसा सुन रखा है, मुझे पता नहीं है ना। तो रम पी के क्या हो जाते हैं? रमजान, ठीक है। वो क्या हो जाते हैं? रंगीले। ये लो साहब रम और जान, अब तो रंगीले। हाँ साहब अब रंगीले याद कर लेंगे, अब नहीं भूलेंगे, ठीक है, मत भूलना। फिर एक बीनकार। बीनकार जो है रजब अली खां जी थे। बीन कौन बजाते हैं? रजब तूने गजब किया। आप जब हम लोक देवताओं में, हम जब संतों में पढ़ेंगे, एक रजब अली साहब मिलेंगे वहां पे, यानी कि बींद बनो रहा, दुल्लो बनो रहा, माता के शाप पेरियो रहा, घोड़ी मात जा रहा, शेरवानी पेरियो रहा। जाता जाता दादू दयाल बटे प्रवचन देता है, दादू दयाल का उपदेश सुनिया, कहीं दादू दयाल की हो, वो कहा कि मैं शादी ही नहीं करूंगा।
और वो उम्र भर वो फिर वो संत बन जाते हैं और वो दूल्हे के बेस में रहते हैं। कौन? रजब अली जी। तो रजब अली क्या है? वो रजब अली नहीं, तो याद करवाने के लिए बता रहा हूं। रजब अली कौन? रजब अली जो बीन बजाते हैं, बीनकार घराने से संबंधित कौन है? बीनकार घराने से संबंधित हो गए हैं भैया रजब अली। फिर डागर है, डागर कहते हैं हमारे ठाकर को, ठाकर वे बुढ़ा, डोकर है, डोकरा, डोकरा तो कहते हैं ना सब लोग, डोकर, उस हिसाब से याद कर लो। और जो एक 60 साल के ऊपर वालों को हम डोकरा कहते हैं, ठाकर कहते हैं। और जो 60 साल की उम्र के हो जाते हैं, 60 साल से प्लस हो जाते हैं भैया, उनको कानों से सुनना कम देगा कि नहीं देगा? सर उनको तो कानों से सुनना कम देगा, इतना तो आपको ही पता है। और जिसको कानों से सुनना कम होता है वो क्या होते हैं? अरे भैया वो बहरा होते हैं, बहराम जी। अरे भाई ठाकर कहाँ के? ठाकर कहाँ घराने के कौन हो गए? ठाकर कहाँ घराने के बहराम जी हो गए। ये याद कर लिया हमने सारा का सारा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। पूरण मीणा जी, जी शंकर मीणा जी, राजा राम जी गुजर, आदि योगी जी, जी साहब सबको जय माता जी की। भैया याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? एक बार ये भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बच्चे बन के पढ़ने में मजा आ रहा है ना? हमारी स्कूल टाइम के बच्चे बन के पढ़ना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये सारे घराने याद हो गए होंगे, ठीक है भैया। अगला देखते हैं जहां पे हम लोग देखेंगे एक कत्थक घराना है। कत्थक घराना जो करते हैं वो भानु जी हैं। कौन है भैया? कत्थक घराने के हो गए हैं वो भानु जी हो गए। ये हमने 10 घराने देख लिए हैं। उन घरानों के एग्जाम में प्रश्न आएंगे। सर प्रश्न आएंगे तो हम गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। मोटिवेट रहना है, पूरी तरह से मोटिवेट रहना है। और आज का एक होमवर्क, अगर आपको प्रेम गीत सुनना है तो आप जरूर, जो मैंने अभी बताया था आपको, किसका बताया था? अरे उनका नाम भूल गया। अभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। वो राम को देखकर श्री जनक नंदिनी बाग में जहां खड़ी थी खड़ी रह गई, राम देखे सिया मां सिया राम को, आंख दोनों की लड़ी रह गई। वो वाला गीत जरूर सुनना, बड़ा प्यारा भजन है, क्योंकि आज हम गीत देख रहे हैं इसलिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्नों की तरफ, जो थोड़ा सा कठिन रहता है याद करना, लेकिन याद करते हैं। राजस्थान के संगीत ग्रंथ कौन कौन से? उसके एक टॉपिक को करते हैं तो पूरा ही कर लेते हैं, अच्छे से याद ही कर लेते हैं, ताकि यहाँ आपसे ये टॉपिक हमारा खत्म। राइट लगाते जाइए, जो जो अपने टॉपिक होते जाए, बस ये राइट 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 लगाते जाइए। चाहे आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्कूल लेक्चरर की कर रहे हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हैं, चाहे 3rd ग्रेड की कर रहे हैं, सब में ये टॉपिक काम आने वाले हैं। अब देखते हैं संगीत ग्रंथ। श्रृंगार हार, श्रृंगार हार किसने लिखा है? श्रृंगार हार हमने लिखा है साहब। किसने लिखा है? हाँ, हम यानी कि खुद की तरफ। जो एक बार हाँ बच्चे बन जाइए, ज्यादा वो ऐसे उस टाइप में मत रहे, सब ऐसे कैसे ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं। कोई पढ़ाई तो थोड़ी सिंसियर तरीके से होती है यार, सिंसियर तरीके से रखोगे तो भूल जाओगे चीजें। एक बार कर लो। श्रृंगार हार किसने लिखी है? खुद के तरफ। मम्मी देख रही है, पापा देख रहे हैं, देखने तो ऐसे हमने लिखी है। किसने लिखी है? हंसते हुए से हमने, हमीर चौहान ने लिखी है भैया। श्रृंगार हार कौन करेंगे? लड़के हैं वो तो खुद की तरफ कर लो, लड़कियां भी कर लो। हाँ, हम श्रृंगार करेंगे, हमीर चौहान। ठीक है, अब आते हैं भैया संगीत राज, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संगीत राज है वो लिखा है राणा कुंभा ने लिख रखा है ना? अच्छा, अब मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं आप लोगों को, जरूर याद रख लेना। मीरा सुर, ठीक है, मीरा सुर, ये याद कर लेना। ये क्या है? राणा कुंभा। जब पढ़ेंगे मैं तब थोड़ा आपको और डिटेल से बता दूंगा कि ये मीरा सुर क्या है। संगीत मीमांसा, ठीक है, ये मी से क्या बन जाएगा? मीमांसा। हाँ, मैं बोल रहा हूं, उस पर ध्यान दो, मैं लिख रहा हूं, उस पर ध्यान मत दो। ठीक है, संगीत से, रा से संगीत राज, सु से सूड प्रबंध, और र से रस करके, ऐसा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ये मीरा सुर ये किसकी रचनाएं हैं? ये राणा कुंभा की रचनाएं हैं। ठीक है भैया, तो राणा कुंभा की जो सबसे इंपॉर्टेंट रचना है वो संगीत राज, वो कुंभा के द्वारा लिखी गई है। उसमें 5 भाग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संगीत राज कितने नाम आ रहे? संगीत राज 5, भाग भी कितने? इसके भाग भी 5। बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। संगीत राज में कितने भाग? संगीत राज में भैया 5 भाग। कौन कौन से 5 भाग है? सबसे पहले हम पाठ पढ़ेंगे कि सर हमें पाठ पढ़ा रहे हैं, इतने दिन तक हमने पाठ पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सर पाठ पढ़ा। अब सर किस पे आ गए? अब सर गीत पे आ गए। तो सबसे पहले पाठ्य, दूसरा हो गया गीत। अरे भैया गीत बिना बाजा के गाई जी कहीं कौन गाई जे सर? तो तीसरो वाद्य याद करो, कौन करो?
कर ले वहां सर, कर ले वहां, तो कर लो। तीसरा क्या है? वाद्य। पहला पाठ्य में 5 याद करवा रहा हूं, संगीत राज के भाग। आज के बाद कभी भी नहीं बोलोगे सबसे पहले पाठ पढ़ना शुरू करना है। जो ही पाठ पढ़ना शुरू करोगे सर हम तो गीत गाएंगे, गीत गाना शुरू कर लेना। जो ही गीत गाओगे तो गीत बिना बाजा के कोनी बाजे, कोनी गाइजे, तो तीसरो काई वेगो और वाद्य। और जो ही बाजा बाजी, बाजा के लारे पग उठे कौन उठे, काई वास्ते उठे सर, नाचन वास्ते उठे, तो नाच लो, नृत्य। और इन चारों से मिला के आपको रस मिल जाएगा। तो 5वां हो गया रस रत्न। ये आपके संगीत राज महाराणा कुंभा की किताब के 5 भाग है। एक बार मैं पुनः बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहली चीज कि संगीत राज किसने लिखी है? महाराणा कुंभा ने लिखी है। इसमें कितने नाम आ रहे हैं? संगीत राज 5 नाम आ रहे हैं। तो कितने भाग हो गए हैं इसके भैया? 5 भाग हो गए हैं। 5 भाग कौन कौन से एग्जाम में प्रश्न आते हैं सर? हम बार बार भूल जाते हैं, हमें याद करवा दीजिए। सबसे पहले हम पाठ पढ़ेंगे। जो ही हमने पाठ पढ़ा, पाठ पढ़ने के साथ कहा सर अब तो हम गीत गाएंगे। ये लो साहब गीत गा लो। गीत गाएंगे तो किसके साथ गाओगे सर? बाजे के साथ गाओगे। ये हमने वाद्य कर लिया। जो ही बाजा बजेगा, बाजे के लारे पैर उठेंगे, पग उठेला तो आपने नाचना पड़ेगा, नृत्य। और राष्ट्र में हो गया है रस रत्न कोश। बढ़ते हैं भैया आगे की तरफ, अगला देखते हैं। राग माला, राग मंजरी और राग चंद्रोदय। ठीक है, ये 3 चाम याद कर लेना। ठीक है, कैसे याद करोगे? मचमा। ठीक है, मचना नहीं है आजकल, मचमा करना है। मचलने लगता है मन, क्या करने लगता है? मचलने लगता है। म से मंजरी, च से चंद्रोदय और मा से माला। ये पुंडरीक विट्ठल की है। मान सिंह जी के दरबारी कवि हुए थे पुंडरीक विट्ठल। उन पुंडरीक विट्ठल की जो रचनाएं हैं, प्लीज सर हमारी पुकार जरूर सुन लो सर। प्लीज बार बार क्लास देखने में दिक्कत आती है, इसलिए पीडीएफ दे दो तो बहुत अच्छा। प्लीज यार, हम उस रिवीजन कर लेंगे और नोट डाउन कर। मैं रघुदत्त जी माफ़ी चाहता हूं, लेकिन टेक्निकल टीम में बहुत इनिशियल स्टेज पर भी क्लासेस चल रही है, तो मैं बहुत जल्दी अपनी टेक्निकल वाली टीम से कहकर और जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ वाली व्यवस्था करवा दूंगा। मैं समझ सकता हूं आप लोगों की पीड़ा को, लेकिन बहुत जल्दी। मैंने उसका समाधान भी ये बताया कि हमारी लगभग आप नई मार्केट में किताब कुछ नहीं ली, जो भी आपके पास है उनमें सारी लगभग ये चीज़ें मिल जाती है। अगर वो समाधान आपके हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं बहुत जल्दी पीडीएफ भिजवा दूंगा आदरणीय रघुजी दत्त साहब। ठीक है, रागमाला, राग मंजरी, किन्होंने? ये पुंडरीक विट्ठल ने। ठीक है, हम तसल्ली से पढ़ेंगे, समय हो रहा है मुझे लगता है। हाँ, 1 घंटे से 15-20 मिनट और पढ़ेंगे, लेकिन टॉपिक खत्म कर लेते हैं ताकि एक बार में एक टॉपिक पूरा हो जाए अपना, है ना? तो तैयार है ना? एक्टिवेट है? ठीक है, पानी पी लूं? पी लो सर। आ जाइए साहब जी। रागमाला, राग मंजरी और राग चंद्रोदय, ये तीनों किताबें किसकी तरफ लिखी गई है? पुंडरीक विट्ठल नाम के दरबारी कवि हुए हैं, मान सिंह जी के दरबारी कवि हुए हैं। हमको जो जयपुर वाले मान सिंह जी है वो बड़े विट्ठल आदमी थे, बड़े भगवान कान्हा के भगत थे। तो वो भी याद रख लेना, प्रश्न बनेगा कि विट्ठल किसके दरबारी कवि? विट्ठल मान सिंह जी के दरबारी कवि। ठीक है, फिर बीकानेर में एक अनूप सिंह जी नाम के बहुत बड़े व्यक्तित्व रहे थे, बहुत बड़े राजा हुए थे। उन अनूप सिंह जी के जो दरबारी कवि थे वो थे भाव भट्ट। कौन थे भैया? भाव भट्ट। भाव अनूप को आवे, कोई भी अनूप नाम से याद कर लेना, उसको अनूप को क्या आता है? भाव आते रहते हैं। भाव भट्ट, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। पुंडरीक विट्ठल जो है मान सिंह जी के दरबारी कवि है, और भाव भट्ट जो है वो अनूप सिंह जी के दरबारी कवि है। दोनों अलग से नोट डाउन कर लेना, और दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसे अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है भैया, भाव भट्ट किसके दरबारी कवि? अनूप सिंह जी के। अनूप सिंह जी कहाँ के? बीकानेर के। इन्होंने भी संगीत पे किताबें लिखी है। कौन कौन सी लिखी है? देखो, अनूप 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 तीनों पे है। अनूप पे अंकुश लगाना है। अनूप क्या कर रहा था? अनूप बहुत विलास कर रहा था, याद कर लो, है ना? भाव भट्ट की किताबें। अनूप बहुत ज्यादा विलास कर रहा था, बहुत ज्यादा मस्तियां कर रहे थे, बहुत ज्यादा घूम रहे थे। तो विलास करते हुए पे हमने अंकुश लगा दिया। हाँ भैया, घूमना करना नहीं है, रुक जा, अंकुश लगा दिया तेरे। और अंकुश लगा के फिर उसका आकार कैसे हो जाता है? वो रत्नाकार हो जाता है। याद कर लेना, संगीत अनूप अंकुश पहले क्या था? हाँ, बार बार बोलने से जी भटकने लगती है एक तो। हाँ जी, मत अटक भाई, अभी पढ़ना है 10 मिनट और। अनूप विलास, अनूप अंकुश और अनूप रत्नाकर भाव भट्ट की किताबें हैं, याद कर लेना। इसके बाद मचमा, म से मंजरी, च से चम्मच नहीं है, च से चंद्र का उदय करना है, मा से माला। राग माला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय पुंडरीक विट्ठल की किताबें हैं। और ये 3 चीजें किसकी है? ये भाव भट्ट की है।
कल्पद्रुम, राग कल्पद्रुम, जो कल्पना करते हैं हम, जिसकी पूजा करते हैं, जिसको हम सोचते हैं भगवान, वो हमारे कृष्ण होते हैं। कृष्णानंद जी व्यास। कल्पद्रुम किसने लिखी है? अच्छा, कल्प वृक्ष का पेड़ क्या करता है? हमारी इच्छाओं की पूरी करता है। तो कल्पद्रुम कौन? कल्पद्रुम कृष्ण भगवान है। याद कर लो, याद कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। राग चंद्रिका, देखो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं यहां आप लोगों को, जो चंद्र का उदय करता है वो पुंडरीक विठ्ठल होता है। उदय कौन करेगा? उदय पुंडरीक करता है, ठीक है। और जो राग चंद्रिका है, चंद्रिका आ रहा है तो द्वारिका आएगा। द्वारिका नाथ ने लिखी है, कंफ्यूज मत होना। चंद्र का उदय पुंडरीक विठ्ठल से करवाना, और जब चंद्रिका आ जाए तो चंद्रिका द्वारिका याद कर लेना। जैसे भी याद हो याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वर सागर, स्वर किसके सामने निकालते हैं? चांद चलियो गिगनार, अब तो घरे पदार। स्वर कट निकाल दिया, हाँ स्वर निकाल दिया, हाँ भैया चांद खां के आगे स्वर कौन निकाल रहा है? स्वर। सबसे ज्यादा गाने कब निकलते हैं? अरे चांद चढ़ गया भैया, चांद, चांद में ज्यादा गाने आते हैं। फिल्मों में भी सबसे ज्यादा गाने किसमें बन रखे हैं? चांद में भी बन रखे हैं। तो स्वर कहां पे? स्वर चांद में। याद कर लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हम लोग याद कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला याद करते हैं। फिर राग रत्नाकर, ठीक है। राग रत्नाकर किसने लिख रखा है? देखो यहां पे क्या आया, यहां अनूप संगीत रत्नाकर आया। अनूप नाम से तो अनूप सिंह जी के दरबारी कवि से याद कर लेना। भावभट्ट। प्रश्न और क्या बन सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भावभट्ट से संबंधित नहीं है? वहां अनूप नाम से कोई और भी नाम दे देंगे, तो ध्यान रखना। अनूप भावभट्ट जी के 3 ही ग्रंथ थे। कौन कौन से 3 ग्रंथ थे? अंकुश लगाया है हमने, विलास करते थे वो इसलिए, और रत्नाकर। और एक जो रत्नाकर है जिसमें हम राग के साथ में गाते हैं, उस राग के साथ में रत्न गाने वाले राधा भगवान, और राधा के साथ में कृष्ण भगवान, दोनों मिलेंगे। याद कर लेना। मैं पुनः एक बार याद करवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज है, कंफ्यूजन मत होना। मैं यहां से आपको याद करवा रहा हूं, एक बार फटाफट से देख लीजिए। 5 मिनट ज्यादा सही, लेकिन चीजें ऐसी कर लो कि आपको पुनः देखने की जरूरत नहीं पड़े। श्रृंगार हार कौन करता है? श्रृंगार, माइक टूट जाए कटी यार, आवाज आनी बंद हो जाए, पच के। हमने किया, थोड़ा इधर करता हूं, किसने किया है? हमने किया है श्रृंगार। तो हमीर चौहान, संगीत राज राणा कुंभा की 5 मैंने भाग इनको आपको याद करवा दिया था। राग माला, राग मंजरी और राग चंद्रोदय, ये तीनों पुंडरीक विठ्ठल के, जो मान सिंह जी के दरबारी कवि होते। अनूप सिंह जी के जो दरबारी कवि थे सुमित जी, वो भावभट्ट थे। सुमित जी को मुझे लगता है जो भी क्लासेस देख रहे हैं पूरे राजस्थान वाले जानने लग जाएंगे। सुमित जी आपको जय जिनेंद्र मेरी ओर से, बड़ी सादरी के सुमित जी जैन साहब हैं, तो मेरे बहुत अजीज बहुत प्रिय साथी है। इनको विलास बहुत करते हैं ये, इसलिए इन पे अंकुश लगाना है अपने को, और फिर आपको रत्न से मिला देना है, रत्नाकर। राग कल्पद्रुम, कल्पना या कल्प वृक्ष की तरह हमारी आराधना पूरी कौन करेंगे? कृष्णानंद जी करेंगे। उसके बाद में चंद्रिका, चंद्रिका से द्वारिका याद कर लेना। यहां चंद्रोदय था, चंद्रोदय पुंडरीक विठ्ठल से करवाना है। स्वर में कौन गाते हैं? स्वर में कहां गाते हैं? स्वर में हम चांद के सामने गाते हैं। और जब राग और रत्नाकर वो दोनों मिल जाते हैं तो राग और रत्नाकर वो राधा कृष्ण के साथ में हो जाते हैं। बढ़ते हैं भैया आगे। अच्छा एक बार ये भी देख लेते हैं, उनियारा के सामंत भीम सिंह जी के दरबारी विद्वान थे राधा कृष्ण जी, ठीक है। राधा कृष्ण जी किसके? राधा कृष्ण जी देखो कृष्ण है, हाँ भैया कृष्ण है। कृष्ण किसके साथ थे? 5 पांडवों के साथ थे। भैया वो अर्जुन के साथ तो थे, लेकिन वो युग अलग था, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अब कृष्ण किसके साथ रहने लगे हैं? अब कृष्ण भीम के साथ रहने लगे हैं। लेकिन कृष्ण ने कहा कि भैया कृष्ण आएगा तो राधा आएगी कि नहीं आएगी? कहा कि राधा आएगी। याद कर लेना, राधा कृष्ण आजकल भीम के साथ में रहते हैं, भीम सिंह जी के साथ रहते हैं। आसान से याद कर लो, एग्जाम में प्रश्न आएगा, इधर उधर तकना नहीं पड़ेगा। इनको उत्तर कहीं है, इनको उत्तर और ही होता है, ठीक है। उनियारा उस समय जयपुर रियासत का ठिकाना था। जब हम चित्रकला देखेंगे तो उनियारा की चित्रकला देखेंगे बड़े शानदार तरीके से। उनियारा घराने के ठिकाने, उनियारा ठिकाने के सामंत थे रे भैया, राजा थे कौन? भीम सिंह जी, ठीक है। सवाई प्रताप सिंह जी उस समय जयपुर के राजा थे, जिस समय भीम सिंह जी हुआ करते थे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। संगीत से संबंधित राजस्थान की सबसे बड़ी चीज जो है वो ये वाला पेज है, ठीक है। राधा कृष्ण किसके दरबारी कवि? राधा कृष्ण भीम सिंह जी के दरबारी कवि। भीम सिंह जी कहां के? भीम सिंह जी उनियारा ठिकाने के थे साहब। जिस समय भीम सिंह जी उनियारा ठिकाने में थे उस समय आपके हाड़ौती, यानी कि जयपुर, हाड़ौती तो कोटा हो गया, कौन सा कहता है, ढूंढाड़, यानी कि जयपुर में कौन राजा थे? जयपुर में सवाई प्रताप सिंह जी थे। कौन थे भैया? सवाई प्रताप सिंह जी। और उस समय
जो संगीत का सम्मेलन बुलाया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, संगीत का सम्मेलन सवाई प्रताप सिंह जी ने करवाया। यह हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लोक संगीत वाले टॉपिक में, इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा के याद कर लेना। किसने करवाया संगीत सम्मेलन जयपुर में? प्रताप सिंह जी ने करवाया। प्रताप सिंह जी ने जब सम्मेलन करवाया कि उसको किसी को अध्यक्षता करवानी पड़ेगी, कहा कि साहब अध्यक्षता कौन? उस समय के बहुत बड़े संगीतज्ञ, बहुत बड़े विद्वान, जिसे हम कहते हैं ब्रजपाल भट्ट। कौन है भैया? संगीत है। संगीत किसका? संगीत भगवान कान्हा का। कान्हा कहां रहते हैं? कान्हा ब्रिज में रहते हैं, तो उस ब्रिज के पाल को हम लेकर आ गए हैं। ब्रिजपाल भट्ट की अध्यक्षता में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए प्लीज इसे याद कर लेना। ये मेरे लिए नहीं, मैं आपके हित के लिए कर रहा हूं। ब्रिजपाल भट्ट ने इस संगीत सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, और इसमें जो गीत लिखा गया था वो गीत सबसे इंपॉर्टेंट है। राधा गोविंद संगीत सार नाम से एक गीत ग्रंथ का संकलन किया गया था। हम लोग क्या होते हैं कि सब पढ़ लेते हैं और लास्ट में आते आते थक जाते हैं। थकना नहीं है रे भैया, लास्ट में 2 लाइन से प्रश्न पूछ लिया फिर क्या करोगे? अरे सर अब जागते हैं। हाँ जाग जाइए, तैयार कर लीजिए। राधा गोविंद संगीत सार देवर्षि ब्रजपाल भट्ट ने, और जो प्रताप सिंह खुद लिखा करते थे वो ब्रज निधि नाम से लिखा करते थे। बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, प्रताप सिंह किस नाम से लिखा करते थे? ब्रज निधि नाम से लिखा करते थे। संगीत के बड़े शौकीन थे प्रताप सिंह जी। उनके काव्य जो गुरु थे वो गणपति भारती थे। बस ये इतना याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। संगीत सम्मेलन प्रताप सिंह जी ने करवाया था। प्रताप सिंह जी जो है उनकी अध्यक्षता किसने की थी? ब्रजपाल भट्ट ने। उस समय जो गीत कौन सा वो ग्रंथ कौन सा संकलन करवाया? राधा गोविंद संगीत सार करवाया। तो 5 ही पेज बचे हैं, केवल 5 बचे हैं। थोड़ी सी हिम्मत और रख लो। लोकगीत ये लिखित रूप में नहीं होते हैं, लेखक का इनका पता नहीं होता है चीजें। अब आते हैं 4, 5, 7 गीत बचे, उनको मैं अगले 5 मिनट में पूरा करवा दूंगा। जच्चा गीत कब गाया जाता है? छोटा सा प्रश्न है, बन सकते हैं सीधे से। बालक जब जन्मता है तब जो जच्चा गीत गाते हैं, पीला गीत गाते हैं, पीला ओड पोमचा गीत कब गाया जाता है? ये सारे बच्चे से संबंधित है। पीलो ओड पोमचो ओडियो, ठीक है, कर श्रृंगार चालीसा, ऐसा ऐसा गीत रहता है। तो सब जच्चा संबंधित गीत किससे हो गए? बालक के जन्मोत्सव पे होते हैं। तोरणियो, तोरण किसका करते हैं? जब सगाई तो होगी। देखो 2 चीजें ध्यान रखना, एक तो है भैया मोरियो, एक है भैया तोरणियो। बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोरियो किसो? मोरियो बा लड़की जका को ब्याह तो मंडन वालों को नहीं रे, ब्याह तो मंडियों को नहीं हो पाते, याद करो। और मंडियों को नहीं, यानी हुआ नहीं है अभी तक, हुआ नहीं यानी कि होना भी तय नहीं हुआ है। सगाई वेगी कौन वेगी? बिंगी सगाई वेगी भी, लड़की की सगाई वेगी मोरिया वाला की, लेकिन उनको ब्याह कौन वे? बा गीत तो किसो गावे? बात तो गावे मोरियो। अरे भैया लड़की की सगाई किसी लड़के से ही तो होगी, यानी कि उस लड़के की भी तो शादी नहीं हो रही है। बेचारे केवल लड़की के गीत सुनोगे क्या? लड़कों के नहीं सुनोगे? लड़का किसा गीत गाता है? लड़का ईशा गीत गाता है कि अरे मैं तोरण कद बांध, तोरण करते हैं उसको, तलवार से वो तोरण को चलाते हैं उसको, है ना, कि हाँ हमने तोरण करते हैं। वो फिर शादी वादी वो माड़ा पहनाते हैं, वो सब काम होते हैं, वो जिला मिला की आरती सब वे कौन वे? ठीक है, हाँ जगह ब्याह विवाड़ा बनता है, जिला मिला के आरती का वे। तो बीट बोक लड़कों का ही वे, लड़कों के मैं तोरण कद बांधूला वो गीत है। तो तोरणियो गीत कौन? लड़का जिसकी सगाई तो हो गई है लेकिन विवाह में देरी हो रही है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज ये दोनों साथ साथ में। फिर पपैयो बोलियो, ये बोले पपैयो कि कौन प्रेयसी अपने प्रियतम से उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती है कि आ जाइए। पपैयो प्रश्न बनेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पपैयो किससे संबंधित है? प्रेयसी अपने प्रीतम से जो उपवन में पपैयो बोलियो, ये बागा में उपवन में ऐसा ऐसा गीत है, कुछ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। फिर एक काजलियो, काजलियो गीत कौन सा गाया जाता है? देखो हमारे एक परंपरा है कि जब लड़का दुल्हा बन के जब जाता है, जो बन गए हैं उन्हें पता है, जो नहीं बने उन्हें नहीं पता है। तो जो नहीं बनने वाले मेरी बात ही सुन लो, और जो बन गए वो पुरानी यादों को ताजा कर लीजिए थोड़ी। जब वो शादी के लिए रवाना होता है तो परंपरा है कि हम देवता को पूजने के बाद में, हाथ जोड़ने के बाद में, जब अपने शादी के लिए ससुराल की तरफ लड़का जब रवाना होता है उस समय आंखों में काजल डाला जाता है, उनकी भाभी के द्वारा काजल डाला जाता है। तो उस समय जो गीत गाया जाता है, उस समय गाया जाने वाला गीत कौन सा होता है? उस समय जो गाया जाने वाला गीत होता है वो भैया होता है काजलियो गीत। भाभी द्वारा वर को काजल लगाते समय जो गीत गाया जाता है वो कौन सा है? काजलियो। मेरे जीजा है सुमन जीजा, वो काफी अच्छे गीतों के जानकार है। अभी क्लास शुरू होने से पहले मैं पूछा था यार सुमन जीजा वो गीत किस गावे, 1-2 गीत तो बताओ, मैं क्लास का टाबलान बताऊं कहीं। तो सुमन जी ने बताया कि श्याम बना परनी जन ने जावे, श्याम बनारी भोजाई बना रे सुरमो सारण आई है। ठीक है, तो सुरमो सारण आई है मतलब काजल लगाने के लिए कौन आती है? भाभी आती है।
ये हमारी परंपराओं के गीत है, ये याद रखना बड़ा जरूरी है, हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी याद रखना जरूरी है। तो काजलियो गीत कौन, भाभी के द्वारा शादी के समय जो गीत गाया जाता है वो घोड़ी निकासी के समय गुड़ चढ़ी की रस्म होती है, तो वापस दूल्हा जब घोड़ा बन के रवाना होता है, घोड़ा बन के रवाना नहीं होता है, दूल्हा बन के जब रवाना होता है ब्याह करके, तो उसको वापस एक बार 2 बार 3 बार ऐसे 7 बार फिराया जाता है। उस समय जो गीत गाया जाता है वो घोड़ी गीत गाया जाता है। इंपॉर्टेंट चीजें याद रख लेना, एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। राजस्थानी संस्कृति, राजस्थानी साहित्य से परंपरा आ चुकी है, आरपीएससी पैटर्न बदल चुकी है, हमारे जो मूल संस्कृति है वहां से प्रश्न बनने प्रारंभ हो चुके हैं। जल्ला और वो तो मैंने आपको बता ही चुका है। कुकड़लू ये गाया जाता है तोरण के समय। कब गाया जाता है? कुकड़लू तोरण के समय। सीटने मैं पहले बता चुका हूं, वो गाली गीत होता है, गालियां निकालते हैं, गालियां वो वाली गालियां नहीं, प्रेम से गालियां निकालते हैं साहब आपके। तो जैसे गालियां क्या है, क्या यार आप तो राम जी डील का पतला पाला, आप धनुष की कर तोड़ोला, ठीक है, ऐसे राम जी को वो व्यंग्यात्मक चीज से कहते हैं। वो क्या होती है? वो गालियां होती है कामण। कामण जो है एक तरह से वापस रिवीजन है, जो जादू टोने से बचाने के लिए वधु को नहीं वर को जो गीत गाए जाते हैं वो कामण होते हैं। कोयलड़ी हिद चाली, कोयलड़ी सासलिया चाली, जो विदाई गीत गाया जाता है वो कोयलड़ी गीत होता है। ओलियों कहते हैं हम याद को, मारवाड़ी से संबंधित हम सब लोग, जो बेटी की विदाई पर घर की स्त्रियों के द्वारा जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत गाते हैं भैया? वो हम गाते हैं ओलियों गीत। ठीक है, अगला गीत, हाँ आवाज आ रही है ना भैया? हाँ मेरा बंद हो गया फोन थोड़ा, ठीक है। ओलियों गीत ये हो गया है। चिरमी गीत, चिरमी बाबो सारी लाडली नवविवाहिता अपने पिता और भाई को याद करते हुए जो गीत गाती है। चिरमी एक छोटी सी एक लाल पीले काले कलर की एक होती है, अगर आप लोगों ने बचपन में खेला होगा तो उस चिरमी के माध्यम से जो अपने आप को चिरमी बता के जो गीत गाती है वो चिरमी गीत होता है। 4-5 ही बचा है। और यूं याद हो गया है हिंडोलियो, और सावन महीना के मायने लुगाया हिंडा खावे, कौन खावे? हिंडो किन कहे? झूला। अरे झूला ने मारवाड़ी में हिंडो कहे, कई लोग ध्यान को नहीं, और भी क्लास के माध्यम में बताना पड़ रही है, तो याद कर लो। सावन के महीना के मायने किसो गीत गाओ? सावन के महीना में हिंडो गीत गाओ, हिंडा खाई लो सा, आज गाड़ी में हिंडा खाई लो। और आज बे हमारे गांव में पेड़ पे लगे होते हैं, उसमें वो जो बाद में हिंडा खाते हैं, तो हिंडा गीत किसमें? सावन महीने में महिलाओं द्वारा झूला खाते समय जो गीत गाया जाता है। अच्छा, बड़ी शानदार परंपरा है इसमें हमारे महिलाओं की। जो महिला झूला खाती है, नवविवाहिता जो होती है, उनको सबको पता होगा, जो ग्रामीण परिवेश से संबंधित है, नवविवाहिता हमारे मुख्य रूप से परंपरा क्या है? हमारे मुख्य रूप से राजस्थान की परंपरा यह है, भारतीय संस्कृति की परंपरा यह है कि पत्नी के द्वारा अपने पति का नाम नहीं लिया जाता है ना। तो वो झूले खाती है, तो झूले खाने के बाद जब झूला रुकता है ना, तो आसपास की सभी उसकी सखी सहेलियां पास में आ जाती है और पास में आके उससे नाम पूछती है कि तेरे को झूले से तब ही उतरने देंगे जब तू तेरे पति का नाम लेगी। तब वो पहेली के रूप में या कैसे ना कैसे करके उन पति का नाम लेती, डायरेक्ट नाम नहीं लेती है। तो उस समय जो गीत गाया जाता है वो गीत कौन सा होता है? वो गीत होता है भैया, वो हिंडोलिया गीत होता है। और हमारे मुख्य रूप से क्या कहते हैं? फलाण जी कहते हैं। कोई बच्चा हो जाता है तब तो उसका बंटी के पापा वेगा, और उससे जब तक बच्चा नहीं होता तब तक उसका नाम क्या होता है व्यक्ति का? उसका नाम होता है फलाण जी। क्या नाम होता है? फलाण जी। तो ये हिंडो गीत कब है? सावन मास में। फलाण जी नाम से एक बड़ी कहानी है, वो कभी ऑफलाइन क्लासेस में बताऊंगा, अभी क्योंकि समय नहीं है। जीरो बेरी रे मत बाओ मारा पढ़िया जीरो। पति नवविवाहिता अपने पति से जीरे की फसल ने बोने के लिए कहती है। इडोनी किन कहे? इडोनी आपा माथा पर रखा करा ने। आप जो ग्रामीण परिवेश में तालाब पर जबकि पानी लेने जाया करे, तो भी पानी मटकी वटकी में जबकि पानी ले जाओ, तो भी माथा में बिने डंगू हजावन वास्ते गोल गोल टाइप की जबकि बिया करे, उसको इडोनी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इडोनी कहते हैं। तो पानी भरने के लिए समय जो गीत गाया जाता है उससे कौन सा गीत कहते हैं? वो इडोनी गीत कहते हैं। याद कर लो भैया, प्रश्न बनते हैं यहां से, राजस्थानी परिवेश से प्रश्न बनेंगे, निसंदेह रूप से बनेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। बिछुड़ो मैं पहले ही बता चुका हूं, हाड़ोती क्षेत्र में गाते हैं। ये लो भैया, भावना खिड़िया जी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मैं तो भूल जाऊं। राम सिंह जी वाह चक्सा छा गए, बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम सिंह जी, मेरे बहुत 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 अजीज मामोसा है, वो हमेशा मेरे हौसला अफजाई करते रहते हैं। और आज मैं जिस भी लेवल पे अभी बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी जो मैंने प्रयास करके सिलेक्शन भी लिया है, चाहे मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं, उसके पीछे जो सबसे बड़ा मोटिवेशन का काम अगर किसी ने किया है तो मेरे मामोसा आदरणीय श्री राम सिंह जी लखावत, आदरणीय श्री राम सिंह जी खिड़िया और भरत सिंह जी खिड़िया ने किया। उन दोनों को मेरी ओर से इस कक्षा के माध्यम से बेहद बेहद धन्यवाद। आगे देखते हैं, बिछुड़ो किस क्षेत्र में? बिछुड़ो है भैया हाड़ोती क्षेत्र में। और बस ये लास्ट के कुछ विरह गीत, 3 पेज, 3 ही गलियां बाकी, थोड़ी हिम्मत और रख लो, फिर क्लास खत्म।
कुर्जा, कुर्जा कौन सा, ये कुछ विरह गीत है, निम्नलिखित में से कौन सा विरह गीत है यार? कुर्जा है हमारा, भंवर मिला दीजिए तो विरह गीत होगा। सुवटियो, भील स्त्री के द्वारा गाया जाने वाला। जोरावा, पति परदेश चला जाता है तो जैसलमेर की स्त्री द्वारा गाया जाने वाला वह गीत। पीपली, पीपली कहां पे? मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। पीपली किस पे? मारवाड़ क्षेत्र में। सुपनो, सुपनो भी विरह संबंधित। ये सारे गीत किससे संबंधित है? ये सारे गीत विरह संबंधित है। आप गीत गा के देख लेना, उससे पता चल जाएगा। सुपनो कौन सा? कि सूतिन आयो जंजाल है, मेरा पिए कया परदेश जका भी है। तो सुपना किससे? सुपना भी कौन सा गीत हो गया है? सुपना भी विरह गीत हो गया है। फिर कागा गीत, कागा गीत भी विरह गीत है। उड़ जा रे काला कागला जद मारा प्यूजी गरावे है। प्यूजी गरार काई करी? प्यूजी गरार पहले दारू पी लड़े करता, पहले तो गीत गाता, प्यूजन बोलाता, बस प्यूजी करता लड़े। ठीक है। फिर एक केसरिया बालम, आओ नहीं पधारो मारे देश, ये भी एक तरह से विरह वाला गीत है। आओ पधारो मतलब कि वो बाहर है तभी तो बुला रहे। मर्सिया क्या होता है? अब कुछ 4 गीत लास्ट के बच्चे। मर्सिया किसी बड़े व्यक्ति के निधन के बाद में जो गीत गाया जाता है वो मर्सिया गीत होता है, शोक काव्य होता है एक तरह से। और ये भी बड़े बड़े कवियों ने बड़े बड़े लोगों के लिए गाया है बहुत शानदार तरीके से। कुछ मर्सिया गीत का एक स्क्रीनशॉट अभी जो जिसका श्री राम सिंह जी खिड़िया का नाम ले रहा था मैं, बहुत अच्छे वो कवि भी है, उन्होंने अभी हनुमान सिंह जी लिखा होते, उनके निधन होने के बाद में एक गीत लिखा था, बड़ा सुंदर गीत लिखा था मर्सिया। क्योंकि अभी मेरे पास में नहीं है इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा, पर मर्सिया ध्यान रख लेना, मरने के बाद जिस पे गाया जाता लिखा जाता है वो शोक काव्य है मर्सिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, वहाँ एग्जाम में ये गलत नहीं होना चाहिए। हमसीडो मेवाड़ क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों के द्वारा साथ में जो गाया जाता है, हम में तो एक अकेला थोड़ी होता है, हम में तो हम हो गए, स्त्री हो गए, साथ में पुरुष हो गए। हमसीडो मेवाड़ क्षेत्र में। पंचीड़ा, हाड़ोती और ढूंढार क्षेत्र में पंचीड़ा कहा जाता है। गुड़ला गीत, क्योंकि गुड़ला वाला त्योहार मारवाड़ क्षेत्र में है तो इसलिए गुड़ला गीत कहां पे हो गया भैया? गुड़ला गीत हो गया मारवाड़ क्षेत्र में। थोड़ा सा एक पेज और रह गया, थोड़ा गौर पर। पटेलिया, बिछिया, लालर आदिवासियों द्वारा कल्लाड़ी, कल्लाड़ी है जो शराब जो निकालती है महिला, उसे कल्लाली कहते हैं। अभी बीच में उस गीत को प्रतिबंध कर दिया था कलाल समाज के लोगों ने उसको गीत को गाने के लिए। अच्छी बात भी है किसी समाज के दृष्टिकोण से, पर यह है कि कलाली जाति के महिलाओं द्वारा जो है वो शराब बनाते समय, शराब परोसने के समय जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत होता है? वो कल्लाली गीत होता है। ठीक है। लहंगी आला सहरिया जनजाति, इंपॉर्टेंट चीज है। लहंगी और आल्या ये वर्षा ऋतु में किसके द्वारा गाया जाता है? एक सहरिया जनजाति वालों के द्वारा गाया जाता है। ठीक है। संतों की प्रशंसा में जो गीत गाते हैं वो जकड़िया गीत होते हैं, याद कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सा गीत होता है? वो जकड़िया गीत, संतों की प्रशंसा में गाए जाने वाले। लांगुड़िया केला देवी की आराधना वाले। चिरजा माता जी की वो रात्रि जोगों वाले मैंने बता दिया है। कुकड़ी किशो वेवे रात्रि जागरण जी टाइम का करे, रात को जो को जागरण करे भी, जागरण के बाद में जो को सबों लास्ट में गीत वेवे। आजकल तो वो गाने भी आ गए, कुकड़ा रे कुकड़ा, ऐसे जिसपे नाचते हैं सब लोग ऐसे उछल उछल कूद के। पैसे पता नहीं मुझे, मेरे को तो नाचना वाचना आता नहीं है, लेकिन मैंने शादियों में देखा है कुकड़ा कुकड़ा करके नाचते रहते हैं। पर वो कुकड़ा अलग है, कुकड़ा तोते को कहते हैं, शायद किसको कहते हैं पता नहीं। रात्रि जागरण के समय जो अंतिम गीत गाया जाता है, क्योंकि उस समय तक भोर होने लगती है, सुबह होने लगती है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो भोर के समय रात्रि जागरण का जो अंतिम गीत होता है वो गीत कौन सा होता है श्री राम सिंह जी? वो कुकड़ी गीत होता है। कौन सा गीत होता है? कुकड़ी गीत होता है। ठीक है। गोरबंद ऊंट के श्रृंगार से संबंधित गीत है। धमाल जो है होली से संबंधित गीत है, तो शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है। काछवा, काछवा प्रेम का प्रतीक होता है, इसलिए प्रेम गीत है। एक बार वापस याद कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा 2 मिनट टाइम सही ज्यादा लगना पर याद करना इंपॉर्टेंट है। पटेलिया, बिछिया और लालर ये आदिवासियों के गीत हो गए हैं। ठीक है। कल्लाड़ी दे कल्लाड़ी मारे मीठो मीठो दारूडो, ये टाइम दारूडो मीठो का तो ध्यान नहीं करने मैंने। ठीक है। शराब निकालने की जो गीत होता है वो कल्लाड़ी। लहंगी और आला वो सहरिया जनजाति द्वारा जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। जकड़िया, जकड़िया किसके समय? संतों की प्रशंसा में। जकड़ लिया, संत जो ही पहले उनका पेराम पड़ जाओ उनको जकड़ लो और उनकी प्रशंसा में गीत गा। संत बाप जी था मोटा तो कोई को नहीं। जकड़िया गीत कौन? जकड़िया गीत संतों की प्रशंसा में गाए जाने वाले। लांगुड़िया केला देवी वाले हैं। चिरजा गीत देवी की आराधना के लिए जो गीत गाए जाते हैं उन्हें गीत नहीं कहते, उन्हें चिरजा कहते हैं। कुकड़ी रात्रि जागरण का जो अंतिम गीत होता है भोर के समय, वो कुकड़ी गीत गाया जाता है। गोरबंद ऊंट के श्रृंगार का। धमाल शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर धमाल नाम का एक लोक नृत्य भी हम आगे देखने वाले हैं। काछवा क्योंकि प्रेम का प्रतीक होता है, इसलिए काछवा का गीत जो कौन सा है? प्रेम गीत होता है। अन्य महत्वपूर्ण मूमल है, लोद्रवा की राजकुमारी थी।
है ना, वो जैसलमेर में है लोद्रवा, उस पे जो बहुत 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 सुंदर गीत है, आप इसको गीत को सुनना। उसमें उसके बालों की, आंखों की, उसके नाक की, कानों की एक सुंदरता की जो प्रशंसा कर रखी है, वो मूमल गीत में आपको सुंदर नक से सिक तक का वर्णन, बहुत यानी कि अत्यधिक सुंदर गीत है। आप मूमल गीत आप सुनना, वाकई में आज गीत के बाद में गीतों को जरूर सुनना, बड़ा मजा आएगा। और गीत मोटिवेशन का काम भी करता है। गीत अपने कहते हैं, एक साइंटिफिक फैक्ट भी है कि हमारे दिमाग को शांति पहुंचाता है और हमारी पढ़ाई में ज्यादा मन लगाते हैं गीत, है ना। रतन राणे ये मिलन गीत है। केवड़ा ये प्रेयसी के द्वारा गाया जाता है। मुम गुम्मर हम पूरा मारवाड़ वाला ध्यान ही है। तीज ढूंढाड़ वाला गाया करे, मारवाड़ वाला तीज जो तीज पर गाया जाता है। बिनजारा राती जगो मिस्त्रियों द्वारा गाया जाता है। और आज की अंतिम क्लास का जो है ढोला मारू सिरोई का है। आवे हिचकी बादिलारी आवे हिचकी वर की आवे मेवा क्षेत्र को योगो रसिया भरतपुर धौलपुर के मायने बम रसिया नाम का वहां आगे एक लोक नृत्य भी मिलेगा। बधावा जो हम आप बधाने के लिए मंगल गीत जो गाए जाते हैं बधावा होते हैं। बीरो भात बरनने आयो, ये भात किया करे मायरा ने, और मायरो यानी कि जब भाई पहुंचता है मायरा भरने के लिए जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत होता है, वो मायरा राती जगह जो हम रात को जागरण करते हैं वो वाला। और हरजस कौन सा हो गया है, जो भगवान की भक्ति से संबंधित गीत होता है वो हरजस गीत हो गया है। आज की क्लास हमारी संपूर्ण हो चुकी है, लोकगीत हमारे पूरे हो चुके हैं। आशा करता हूं कि पढ़ने में बड़ा मजा आया होगा, बड़ा आनंद आया होगा। और आशा यह भी करता हूं शानदार तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है। और इस क्लास के माध्यम से ही एक हमारे मेरे जवाई साहब जो हैं, उन जवाई साहब का जन्मदिन भी है। जवाई साहब को मेरी ओर से जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। आदरणीय दिनेश बना जगदीशपुरा वाले, तो खिड़िया साहब बस जस्ट आ रहे हैं आपसे पार्टी लेने के लिए। धन्यवाद साथियों, अच्छे से रेस्ट कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।